हरे कृष्णा। महाभारत के आज 13वें दिन में आप सभी का स्वागत है। मंगलाचरण करते हुए आज का महाभारत स्टार्ट करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो महाभारत के हम एकदम ऐसे पड़ाव में पहुंच गए हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है, कंट्रोवर्शियल है, और तो और इतना ज़्यादा मतलब कि बाहर उसके ऊपर चर्चाएं होती हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या सही है और क्या गलत है। तो इसी उपलक्ष्य में आज महाभारत के हम ऐसे देखेंगे। तो आज का जो मुख्य प्रश्न हमारा रहेगा कि जुआ, गैम्बलिंग किसने खेला? धर्मराज युधिष्ठिर ने। क्यों खेला गैम्बलिंग मैच? युधिष्ठिर ने क्यों खेला? यह बहुत ही मुख्य प्रश्न रहता है लोगों का कि धर्मराज होके क्यों खेला। दूसरा चीज, जैसे आपने देखा होगा टीआरपी में, मतलब कि टेलीविजन में क्या दिखाते हैं? अंधे का पुत्र अंधा, उसको तो सजा मिलना ही चाहिए ऐसे। तो क्या द्रौपदी ने ऐसा बोला कोई वाक्य? देखेंगे आज। क्या द्रौपदी ने ऐसा कुछ बोला, या सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए या मनोरंजन करने के लिए हमने कुछ एग्जैजरेट कर दिया? तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण जो चीज रहेगा, इसी से कनेक्टेड है पहले प्रश्न से। व्यासदेव ने कुछ बोला लेकिन युधिष्ठिर महाराज कुछ और समझ गए। युधिष्ठिर महाराज क्या समझे ये भी देखेंगे, क्या गलत समझ गए। ये तीन प्रमुख प्रश्नों को लेते हुए आज का हम महाभारत स्टार्ट करते हैं एपिसोड। तो जैसा हमने देखा कल तक क्या हुआ, राजसूय यज्ञ हो रहा था। राजसूय यज्ञ के लिए सबको कोई ना कोई कार्य दिया गया था। कोई सर्विंग कर रहा था, कोई गेस्ट रिसेप्शन कर रहा था। दुर्योधन को क्या सेवा मिला था? फेट इकट्ठा करने का। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे कि उसका द्वेष बढ़े। और स्वयं त्रिलोकीनाथ, जगन्नाथ, देवकी नंदन, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों और वैष्णवों के चरण के धूलि को साफ करके उन चरण के धूलि को ले रहे थे अपने मस्तक पे। तो जब ऐसा होता है, सभी राजा, सभी ऋषि, कौन से ऐसे ऋषि नहीं प्रकट थे वहां पे? परशुराम जी, वेदव्यास जी, भारद्वाज ऋषि, नारद मुनि। हम कल देखे कि नारद मुनि जब प्रकट होते हैं तो वो भगवान का ही बस चिंतन कर रहे होते हैं। नारद मुनि, असीत, देवल, धौम्य ऋषि, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, बृहस्पति, शुक्राचार्य। और राजाओं में कौन कौन थे? भूरिश्रवा, चेदीराज, शिशुपाल, और आपके जरासन का तो मृत्यु हो गया, जरासन नहीं, और क्या बोलते हैं आपका वो जयद्रथ। इस तरीके से हर एक राजा वहां पे मौजूद थे, जो भी जिनसे भी कर लिया था युधिष्ठिर महाराज ने। पूरे विश्व के राजा और सारे समस्त ऋषिगण वहां पे मौजूद थे। और सोचो ये ऐसी सभा में राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर महाराज से भीष्म पितामह बोलते हैं कि आप यथाउचित सबका आदर सत्कार करो, क्योंकि इतने महान महान राजा आए हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। प्रश्न उठा पहला, किसका सत्कार किया जाए? स्वाभाविक है भाई, इतने लोग हैं, अभी किसके पास जाए? ऐसा ना हो जाए कि इसके पास गए तो वो बुरा मान जाए। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया, किससे? अपने ही पितामह भीष्मदेव से। और भीष्मदेव से पूछा कि किसकी मैं पहले अर्घ पूजा करूं? भीष्म पितामह ने किसका उत्तर दिया? भीष्म पितामह ने कहा, जब सूर्य का उदय होता है ना, तो जो
आकाश में नक्षत्र, तारे, यहां तक कि चंद्रमा भी ढक जाते हैं। अरे यहाँ पे महान पराक्रमी सूर्य के तेजस्वी के समान स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बोला, क्या बोला, वेद व्यास जी कौन है? भगवान के अवतार है। व्यासा ही रूपाय विष्णवे, व्यासा ही रूपाय विष्णवे, विष्णवे मतलब कि विष्णु के अवतार है व्यासदेव। वो व्यासदेव कौन है? धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेदम वासमत्त वसतु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवतम महामुनि किते किम वा परेरीश्वर। अरे श्रीमद् भागवतम महामुनि किसने कृत किया? व्यासदेव ने। नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम। ऐसे व्यासदेव वहां पे बैठे थे। तो व्यासदेव भी विष्णु के अवतार है। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये साधारण व्यक्ति है। अरे सोचो, 4 वेद का संकलन करना, 18 मुख्य पुराणों का संकलन करना, वैसे पुराण तो बहुत है लेकिन 18 मुख्य पुराण, महाभारत का संकलन करना, और तो और श्रीमद् भागवतम जैसा महान पुराण का संकलन करना, ये आम व्यक्ति के लिए होता ही नहीं है। एक पुस्तक लिखने के लिए कितना जन्म लग जाते, कितने साल लग जाते हैं, वो व्यासदेव ने ऐसा कृत किया। दूसरे कौन थे वहां पे विष्णु के अवतार? परशुराम जी। कौन थे? परशुराम जी। सत्यावेश अवतार 21 बार, कितनी बार? 21 बार पूरी दुनिया में क्षत्रियों का संहार कर दिया। रामायण में आता है कि महाराज दशरथ भी उनसे भयभीत थे, और जब भी वो आते थे ना, वो एक विवाह करना स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि इनका लक्ष्य था क्या? परशुराम जी का, अगर कोई विवाह में बैठा है, यज्ञ कर रहा है, क्योंकि विवाह एक यज्ञ है, तो मैं उसको क्षत्रिय को जीवन दान देके निकल जाता था। तो जब भी वो घुसते थे, सोचो, जैसे ही घुसते थे बैठ जाते थे, हाँ विवाह, पंडित जी स्टार्ट करिए। इस तरीके से वो 350 विवाह किए। उसमें से 3 प्रमुख रानियां थी, आप पढ़ोगे सब रामायण में, कौशल्या, और कौन थी? कैकेयी और सुमित्रा। ठीक है, तो वो परशुराम जी सत्यावेश अवतार, विष्णु के ये भी अवतार हैं, ठीक है ना। तो तीसरा भगवान श्री कृष्ण वहां पे मौजूद हैं। तो क्यों ऐसा किया कि कृष्ण को बोला? अगर कोई कह सकता है ना भीष्म पितामह भगवान के परम भक्त थे, हम देखेंगे क्यों भीष्म पितामह ने बोला। तो कोई कह सकता है कि विष्णु के अवतार थे इसलिए उनको ले लिया गया। तो वही प्रश्न उठता है, भाई व्यासदेव भी हैं, परशुराम जी भी हैं, फिर क्यों कृष्णा को लिया? ये है महाजनो ये न कथा सपनता। कौन है? महाजन है। कौन? हमारे भीष्मदेव। भागवतम में वर्णन आता है 12 महाजन है, उसमें से एक भीष्मदेव है। भीष्मदेव इसलिए बोलते हैं, आप पढ़ोगे भी भागवतम में, भीष्मदेव कहते हैं कि कृष्णा क्या है? सभी नारायणों के स्रोत हैं। यहाँ से भी पता चलता है कृष्णा क्या है? एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। कृष्ण भगवान है, ये तो ठीक है, चलो इन्होंने बोल दिया। और किसने बोला है? स्वयं ब्रह्मा जी ने बोला। क्या बोला? ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इसलिए भीष्मदेव कहते हैं कि कृष्ण की सबसे पहले पूजा करो। अभी जैसे ही किसी भगवान की हम स्तुति कहीं करते हैं ना, तो आप देखोगे कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना। उनको भगवान की स्तुति सुनना ही नहीं अच्छा लगता है, खास करके हमारे लिबरल ब्रदर्स को। वो अगर कुछ भी आप बताओगे कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, वो कहते भगवान सब निराकार है, गलत है, भगवान को मानते ही नहीं है। तो ऐसे भगवान को ना मानने और कृष्ण से द्वेष रखने के कारण एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, और कौन होता है वो? शिशुपाल। और शिशुपाल कहता है, क्या कहता है? बहुत बदतमीज है। क्या क्या बोलेगा हम देखेंगे। क्या बोलता है शिशुपाल? क्योंकि लोग कहते हैं अरे मार दिया, तो हम देखेंगे क्यों मारा, क्या क्या बोलेगा। क्या बोलता है कि देखो युधिष्ठिर, तुम तो हो बालक, ठीक है, तुमको तो नहीं है समझ, तो भाई तुम सबसे बड़े विद्वान हो क्या? तो कहता है हाँ, ये भीष्म पितामह सन की बुढ़ा गए, जैसे नहीं कहते लोग, सनक गए, सठिया गए, हाँ
60 के ऊपर चले जाते, सठिया गए हैं। तो ये भीष्म पितामह सठिया गए हैं, ठीक है। तो ये भी बेवकूफ, तुम भी बेवकूफ, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ। क्या बोलता है, देखो कैसे आग लगवाता है। ये होता है ना आजकल के जैसे तथाकथित लोग जो होते हैं आग लगवाने में। घर में आप देखोगे ऐसे लोग मिलेंगे, समाज में ऐसे लोग मिलेंगे, चाहे मंत्री हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, इवन दो हर एक फील्ड में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। क्या बोलता है शिशुपाल, कहता है अरे तुमको अगर करना था। अच्छा एक और चीज देखो, ये चीज मैंने आपको बताया नहीं। क्या होता है, युधिष्ठिर महाराज बोल देते हैं, ठीक है ना, अरे कि भीष्म पितामह बोल दिए कि सबसे पहले अर्घ्य पूजा होगा कृष्ण का। उस समय नहीं खड़ा हुआ, ठीक है ना, सहदेव लेके गया थाली, भगवान के पास रखा थाली, पैर में अर्घ्य डाला। क्यों शिशुपाल बाद में खड़ा हुआ, कहा पहले हो जाने दो, क्योंकि लोग देख लेंगे ना, तब वो मन में भेद डालेगा। देखा, आपको नहीं बोला गया, जैसे आपको घी लैंप आ रहा है, ठीक है, उससे पहले ही हमने टोक दिया तो आपको बुरा नहीं लगेगा, अरे उसको दे दो। एक बार किसी गलती से किसी को अगर आपने दिखा दिया, मान लो जैसे ये प्रभु जी को दिखा दिया और ये प्रभु जी बहुत जूनियर थे, तो बाकी सबको हम बोल सकते ना, देखा आप इतने सीनियर थे फिर भी आपको घी लैंप पहले नहीं आया, ठीक है। तो ये भेद डालने के लिए, तो वो कहा रुको, क्योंकि वो चाहता था भेद डालना किसके, सबके मन में। तो एक बार पूजा हो गया, तब उसके बाद कहता है, वो खड़ा होता है और क्या क्या बोल रहा है, देखो भेद कैसे डाल रहा है। कह रहा अगर तुमको क्या करना था, क्या करना था, अगर अर्घ्य पूजा करना था तो व्यासदेव का करते। क्यों भाई, तुम अगर क्या समझते हो कि ये बहुत बड़ा विद्वान है, तो व्यासदेव तो इससे भी बड़े विद्वान है कृष्ण से। किस मकसद से बोला, विद्वान के ऊपर, चलो ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देखो कैसे मन में सबको ला रहा है अपने तरफ, व्यासदेव को। फिर कह रहा है तुमको अगर लगता है कि सबसे तुम्हारा क्लोज फ्रेंड ये कृष्णा है, तो तुम उससे बड़ा क्लोज फ्रेंड तो कौन है, तुम्हारे ससुर, कौन, द्रुपद। स्वाभाविक है कि ससुर लोग का दामाद के प्रति ज्यादा प्रेम रहता है, तो द्रुपद तुम्हारे सुहृद है, इसलिए उनको देना चाहिए था, ठीक है। चलो ठीक है, अगर तुम ये कहते हो कि नहीं वो बहुत बड़ा आचार्य है, कौन, कृष्णा, तो द्रोणाचार्य सबसे बड़े आचार्य है तुम्हारे लिए। तो क्या, हाँ पढ़ाए तुमको, तो ये तो सबसे बड़े आचार्य हैं, तो तुम क्यों नहीं इनको दे रहे हो। चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं भाई, आचार्य भी ठीक है। लेकिन उसके बाद कहता है कि हाँ, अगर आप देखो पिता और पुत्र में ही भेद लगाता है। वहां पे कौन मौजूद थे, यदुवंशी भी लोग थे, स्वयं वसुदेव भगवान के पिता भी थे। कहा है कि अगर तुमको लगता है ये बहुत बड़ा है, तो इसके तो पिता सामने बैठे हैं ना, देखो पिता में भी पुत्र में आग लगवा रहा है कि वसुदेव को तुमको देना चाहिए था सम्मान के, बड़ा होने के कारण। देख लो कितना धूर्त है। इस तरीके से बोलते बोलते क्या बोल रहा है लास्ट में कि अरे कम से कम कर्ण को दे देना चाहिए था, कर्ण को, दुर्योधन को, और यहाँ तक बोल दिया एकलव्य को दे सकते थे, लेकिन इस कृष्णा को नहीं देना चाहिए था। देखो इतना इतना मतलब द्वेष भरा हुआ है। जब ये बात बोलता है, ऐसा बोलता है, भीष्म पितामह कहते सुनो, किसको बोलते हैं, शिशुपाल को, कि तुम ऐसा मत सोचो क्या कि मैंने कृष्ण को इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को उससे कुछ भेंट मिल रहा है, या मेरे ऊपर उसने कुछ सम्मान किया है, या मेरे को उसने कुछ कभी बचाया है, ऐसा नहीं सोचो। और वो चैलेंज करके बोलते हैं, कौन, भीष्म पितामह, क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोई भी है माइका लाल, तो ऐसे कोई भी है यहाँ पे ऐसा जिसको श्री कृष्ण ने परास्त ना किया हो, या अगर परास्त नहीं हुआ तो अभी जाकर युद्ध कर ले और देखते हैं कि वो परास्त कर पाता है कि नहीं। हाँ, तो ये चीज है। तो ऐसे जो बोलता है भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह शिशुपाल को बोलते हैं, शिशुपाल का दिमाग खराब हो रहा होता है। इधर युधिष्ठिर महाराज देखो कितना, यही मौका होता है भक्तों का, क्या मौका होता है, उनको चाहिए होता है कैसो न कैसो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना। मध्वाचार्य कहते हैं यही कारण था। क्या कारण था, मध्वाचार्य कहते हैं भीष्म पितामह का यही कारण था, इसलिए उनको तो मौका मिल गया किसका, कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन करने का।
इसीलिए उन्होंने कृष्णा का भी नाम लिया, क्योंकि व्यासदेव का नाम लेते ना तो हो सकता था एक और रीजन जो ये बता रहे हैं, हम तो एक रीजन ये भी बताएं कि व्यासदेव से भी महान है कृष्ण। एक और रीजन व्यासदेव और ध्रुव, क्योंकि ये बोलता है, देखो शिशुपाल को व्यासदेव के नाम से नफरत नहीं था, व्यासदेव और ये परशुराम जी जो है ना, ठीक है ना, उनके नाम से नफरत नहीं होता क्योंकि व्यासदेव ब्राह्मण है, ठीक है ना। बाकी सब राजा लोग बैठे थे, सभी लोग जानता है ब्राह्मण श्रेष्ठ होता। परशुराम को भी कोई कुछ नहीं बोलता, क्यों? क्षत्रिय लोग, क्योंकि सब डरते हैं भैया, दिमाग खराब हुआ है, यहीं पे खड़सा निकालेंगे, धड़ 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 करने लगेंगे, ठीक है। इसलिए भीष्म पितामह कृष्ण को बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? क्योंकि कृष्ण राजा नहीं थे, क्षत्रिय थे, पर राजा कौन था? उग्रसेन, ठीक है ना। तो इसलिए वो भीष्म पितामह कृष्ण का नाम लेते हैं। और हमारे लिए तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है गौड़ीय वैष्णव में? श्री चैतन्य महाप्रभु जो कौन है? राधा कृष्ण प्रणय विकृतिरल्लादनी शक्तिरस्मा, राधा कृष्ण नाई अन्य। वो क्या बोलते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बारे में? आराध्यो भगवान व्रजेश तन्यस्तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता, श्रीमद् भागवतम पुराणममलं प्रेमा पुमार्थो महा, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रापि नाधरा। श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, क्या मत है? कि सबसे बड़े आराध्य कौन है? वृंदावन के वजेंद्र नंद, नंद के जो सूत है तन्यस, वो श्री कृष्ण की आराधना। और कैसे? वो फिर तो दसम स्कंद में आपने देखा ही है, ब्रज की गोपियों के जैसे। तो इसलिए भीष्म पितामह से, और युधिष्ठिर महाराज भी भगवान के भक्त है, ठीक है ना, युधिष्ठिर महाराज भी धर्मराज है, तो वो स्वाभाविक है। तो वो पूछ देते हैं कि आप मेरे को इनकी गुण के बारे में बताइए। किसके? कृष्ण के गुण के बारे में। और महाभारत में मैंने अभी तक का, मतलब कि ऐसे तो एक चैप्टर बहुत, मतलब पर्व तो सबसे बड़ा शांति पर्व है, लेकिन अभी तक का मैंने ये चैप्टर सबसे बड़ा देखा, जो मतलब हो सकता है और भी चैप्टर बड़ा होगा। ये 38 चैप्टर, इसमें भीष्म पितामह जैसे चोर को चोरी करने के लिए बोल दिया, कितना खुश हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, रोगी से रोगी मिले बात करे रोग की, भोगी से भोगी मिले बात करे भोग की, योगी से योगी मिले बात करे योग की, भक्त अगर मिलते हैं तो बात करे भगवान की। तो इसलिए युधिष्ठिर और भीष्म भगवान के इतने बड़े भक्त थे। तो क्या होता है, भीष्म कहते वाह तुमने क्या प्रश्न किया है, और स्टार्टिंग कर देते हैं कहां से? सिर्फ कृष्ण का अवतार नहीं बताते हैं, स्टार्टिंग होता है क्रिएशन, पूरा भागवतम। खैर ये आपके भागवतम में है इसलिए मैं लूंगा नहीं ये कोर्स, नहीं तो पता चलेगा ये पूरा कोर्स सिर्फ भागवतम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं? क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा से बताते हैं कि ब्रह्मा का कैसे जन्म हुआ। कौन? भीष्मदेव बता रहे हैं। सोचो राजसु यज्ञ हो रहा है, उसी के बीच में ये सब स्टार्ट हो गया। क्रिएशन ऑफ मतलब कि ब्रह्मा यूनिवर्स, हाँ मतलब यूनिवर्स में, मतलब ब्रह्मा जी तो वो सेकेंडरी क्रिएटर है, उससे पहले ब्रह्मा जी का क्रिएशन कैसे हुआ। फिर मधु कैटव को कैसे मारा भगवान ने, आप पढ़ोगे मधु कैटव करके क्या होते हैं ना, 2 राक्षस होते हैं, ठीक है। ये ब्रह्मा जी से विद्या को हरण कर लेते हैं, इनको भगवान सफाया कर देते, इसीलिए भगवान का एक नाम मधुसूदन भी है, ठीक है। इसके बाद सब पूरा वराहदेव प्रकट होते हैं, हिरण्याक्ष को मारते हैं, ठीक है। नरसिंह अवतार हिरण्यकशिपु को मारते हैं, ठीक है। उसके बाद आते वामन देव, महाराज बलि को से वो ले लेते छल से। फिर उसके बाद परशुराम स्वयं बैठे हैं, उनका भी वर्णन कर रहे हैं। परशुराम आए, श्री राम, भगवान श्री रामचंद्र की कहानी बताते हैं। सोचो रामायण भी आ गया, वो भी बता रहे हैं। और उसके बाद श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं और पूरा डिटेल में बताने लग जाते हैं कैसे कृष्ण भगवान ने क्या किया। जन्म लिए, मथुरा से गोकुल गए, गोकुल में उन्होंने हर दिन एक को मारते थे, पूतना को मारते थे। और कौन था? अघासुर हो गया, फिर क्या हो गया? तिनावर्त हो गया, फिर क्या हो गया? केसी डीमन हो गया,
प्रलंबासुर, ऐसे करके कितने असुरों को मारते हैं। और एक और डीमन को नाम लेते हैं नरकासुर। नरकासुर क्या है? नरकासुर का नाम एक और है भौमासुर, क्योंकि ये भूमि देवी का पुत्र था। जब वराहदेव भूमि देवी को अपने ये टस पे रखे थे तो उससे उनके स्पर्श से भूमि देवी गर्भवती हो गई थी और भूमि देवी से ही पुत्र उत्पन्न हुआ था। कौन? नरकासुर। सोचो, भगवान का पुत्र, लेकिन संग क्या हो गया? संग ले लिया किसका? दानों और दुष्टों का। उसकी वजह से बिगड़ गया। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? असत संग त्याग यही वैष्णवाचार है। असत संग त्यागना चाहिए। नरकासुर असत संग ले लिया। क्या किया? 16,100 सुंदर सुंदर रानियां, राजकुमारियों को वो अपहरण कर लिया। इतना गलत कार्य किया। उसके बाद उसने अदिति करके इंदिरा की पत्नी माता है, ये तो हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे, आप पढ़ोगे। अदिति करके माता है, उसकी कुंडल थे, उसको भी हरण कर लिया। अदिति माँ और वो इंद्र आए। देखो, इंद्र लड़ेगा भगवान से, लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो क्या करता है? भगवान के पास जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं मानेंगे भगवान का, जहाँ नाम जप करने को बोलो नहीं करेंगे, कहते नाम जप में क्या है। बिल्व मंगल ठाकुर बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या बोलते हैं? वक्तुम समर्थे पिन भक्ति कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम जीवे पिब स्वामृत दे तदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। कि हर एक व्यक्ति के पास जिह्वा है, ठीक है, मुख है, बोलने की ताकत है, भगवान का नाम ले सकता है, लेकिन फिर भी नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वो इतना उद्दंड हो गया। हो जीव स्वापिबत, मतलब कि उतना उद्दंड हो गया कि मैं नहीं लूंगा नाम। ठीक है, तो बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि हे जीव, तुम भगवान का नाम लो। तो ये कृष्णा का, सोचो, ये कृष्णा का पास टाइम में नरकासुर का वध का पूरा वर्णन करते हैं। कौन? भीष्मदेव। क्या वर्णन करते हैं कि कैसे अदिति और इंद्र जब पहुंचते हैं और भगवान से कहते हैं कि भौमासुर का वध कर दो, क्योंकि वो भूमि देवी का था। भूमि देवी की इस बार इंकारनेशन कौन थी? सत्यभामा। तो गरुड़ पे बैठा करके भगवान सत्यभामा को लेके जाते हैं, नरकासुर को मारते हैं 16, और वो निकल जाते हैं। सोचो, साथ में पत्नी है। ये 16,100 स्त्रियां क्या कहती हैं कि मेरे को आपके साथ विवाह करना है। और लोग कहते हैं कि अरे ये भगवान ने 16,001 से शादी क्यों किया? अरे भाई, भगवान कोई कामी थोड़ी ना थे, भगवान को थोड़ी ना विवाह करना था। वो स्त्रियां कही अब हमको कोई ले ही नहीं सकता, भगवान आप ही से मेरे को विवाह करना है। तो इसलिए भगवान कृपालु हैं, भगवान समर्थ हैं। आप एक नहीं संभाल सकते हो, भगवान 16,108 क्या, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे 16,01,08 को भी वो संभाल सकते हैं। तुम एक को नहीं संभाल पाओगे। ठीक है, तो ये चीज है, इसलिए बराबरी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे पूरी लीलाओं का वर्णन करते हैं कौन? हमारे भीष्म पितामह। और इतना पूरा लीला का वर्णन करने के बाद सोचो, पूरा लीला बता दिया, फिर भी जैसे नहीं हम प्रचार करते हैं, बताते हैं लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, फिर भी वो कहते हैं नहीं, कृष्णा पापी है, कृष्णा कामी है, द्वेषी रखते हैं। उसी तरीके से उसके कान में जू तक नहीं रहेगा, किसके? शिशुपाल के। सोचो, इतना लंबा पूरा व्यासदेव ने लिखा। तो चैप्टर का एक नाम, अच्छा, चैप्टर का नाम ये, यार मैं भी थोड़ा सा जोश में आकर के लिखा नहीं चैप्टर कौन सा है। तो ये चैप्टर का नाम है 38 सभा पर्व। आप कमेंट करते रहना, और मेरा रिक्वेस्ट भी है कि प्रभु जी से, हमारे सचिव प्रभु से, के बीच में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं भाव विभोर में हो सकता हूँ। क्योंकि ये जो आज का प्रसंग है, महाभारत ऐसा है ना, ये आपके अंदर रुद्र भी लाता है, आपके अंदर रोने को भी कहता है, और तलवार उठाने तक को भी कहता है। क्योंकि ये आपके अंदर जो है ना, ये फीलिंग जो होता है, ये महाभारत ऐसा रियल है ना कि ये आपको उस रिफ्लेक्शन में डालता है कि क्या जीवन में हमको चॉइस लेना चाहिए। देखेंगे ये सब चीज। तो ये 38 चैप्टर में आप पूरा इसको देख सकते हो, पूरा इसमें वर्णन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सहदेव खड़े हो जाते हैं। अभी किसने किया था? अर्घ्य पूछा सहदेव, तो सहदेव को भी गुस्सा आ जाता, कहता अच्छा
मैंने जो किया मेरे ऊपर गड़बड़ है तुमको। वो कहता है सुनो, ऐसे पैर रख के बोलता है, ठीक है, जिसको भी अगर प्रॉब्लम है, ठीक है ना, सारे राजाओं को बोलता है जिसको भी अगर प्रॉब्लम है आ जाओ एक एक हाथ करने के लिए, जो भी अगर कृष्ण को नहीं मानता है। कुछ कहे अच्छा ऐसा है क्या, करता हूँ तुम्हें। तो ऐसा बहुत से लोग मन ही मन सोच रहे थे कि चलो पिटाई उटाई अभी स्टार्ट करते हैं। तो चुनौती देख के पैर रखता है। आप कहोगे प्रभु जी गलत बोले, मैं लिख देता हूँ भाई, सभा पढ़कर 39.3 वर्ष है। नहीं, आप कहोगे प्रभु जी कहीं जोश में तो नहीं ना बोल रहे। नहीं, मैं जोश में नहीं बोल रहा हूँ, मैं होश में हूँ। ये 39.3 में पैर रखते हुए पैर रखा है उसने। पढ़ भी देता हूँ, नहीं तो कभी कभी पढ़ भी देना ठीक है। देखो क्या लिखे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, सहदेव। क्या बोल रहे हैं, आप लोगों में जिसको सहन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जैसे आप मीटिंग में आए हो, ठीक है, और मीटिंग में कुछ लोगों को सहन नहीं होता है कुछ बात, ठीक है ना, तो ऐसा कई बार आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप हर समय हाँ यस यस यस, तो वो आपको मार के चला जाएगा। इसलिए देखो ये सब महाभारत सिखाता है, जो सहन ना कर सके उन सब बलवानों के मस्तक पर मैं पैर रखता हूँ। इतना कठोर बोल रहा है कि जिसको सहन नहीं हो रहा है ना, आ जाओ, मैं तुम्हारे मस्तक पे अपना पैर रख रहा हूँ, और हिम्मत है तो मेरे पैर को हटा के दिखाओ। ऐसा वो कौन बोल रहा है, सहदेव बोलता है। और जब ऐसा बोलता है उसके बाद नारद मुनि क्या बोलते हैं, इतना सुंदर वाक्य बोलते हैं। नारद मुनि कहते हैं, ये 39 इसी के 9वें वर्ष में है, 0.9 में क्या बोलते हैं, जो कृष्ण को पूजा नहीं करते हैं, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, वो मृतक तुल्य समान होते हैं। कैसे होते हैं, मरे हुए के समान होते हैं। ऐसे लोगों से बातचीत भी नहीं करना चाहिए। सोचो, नारद मुनि इतना कह रहे हैं कि अगर जो कृष्ण को भगवान नहीं मानता है उससे बात ही मत करो। लेकिन हम वैष्णव लोग फिर भी बात करते हैं, क्यों, क्योंकि किसी न किसी दिन प्रचार करके उसको भगवान का भक्त बनाने के लिए। इसलिए वैष्णव भगवान से भी महान हो जाता है, ठीक है। तो नारद मुनि का कहना है कि ऐसे मृत तुल्य समान है। सोचो, मृत तुल्य मना दिया, फिर भी उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। सोच रहे हो, इतना द्वेष भरा है। तो आदमी के अंदर अगर इतना द्वेष होता है ना, वो उसको कुछ भी समझा दो वो नहीं सुनता है, नहीं सुनता है। जैसे कुलशेखर महाराज अपने उसमें एक पुस्तक लिखा उन्होंने, जो श्रील प्रभुपाद जी ने उसका ट्रांसलेशन भी किया है। जानते हो पुस्तक का नाम? नहीं पता, मैं नाम भूल गया, पुस्तक का नाम था। तो उसमें एक वर्ष आता है, हाँ, मुकुंद माला स्तोत्र। हाँ, मुकुंद माला स्तोत्र में उसमें एक वर्ष आता है, उसमें बोलते हैं किंग कुलशेखर, आश्चर्येतं धीमनुष्य लोके शुद्धम परित्यज्य विषम पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि कर्तत्वान्यवाचा कुहक पठन्ति। कहते हैं कुलशेखर महाराज, ठीक है, कि आश्चर्य है कि मनुष्य लोक होने के बाद भी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता, जहर पीता है। जैसे आपको एक बिस्लेरी वाटर बॉटल दिया जाए और एक नाली का वाटर बॉटल दिया जाए, नाली भर करके, वो काला काला नाली, उसमें पूरा एकदम, और मल भी है, मूत्र भी है, सब दिख रहा है आपको, और आपको दिया जाए बिस्लेरी वाटर बॉटल, कौन सा लोगे? कोई नहीं लेगा वो नाली वाला। लेकिन फिर भी कहते आश्चर्य है कि फिर भी वो नाली पकड़ता है। तो वो कुलशेखर महाराज कहते कि मनुष्य लोक होने के बाद, मनुष्य जीवन मिलने के बाद बड़ा आश्चर्य है कि भगवान का नाम लेना लेकर के मनुष्य अन्य बातें करता रहता, प्रजल्पा करता रहता, टर 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 टर। जैसे हमारे यहाँ अब देखोगे कुटाम में, मतलब कि जो मेढक होता रात को टर टर करता है, हम समझ जाते हैं आज तो इसका मौत आने वाला है, क्योंकि सांप हमारे यहाँ घूमता रहता है कभी भी, टर टर। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। तो ये शिशुपाल जैसे लोग ये कभी भी नहीं सुधरते हैं। अभी देखो, तो शिशुपाल को लगा कि अरे इसके साथ तो ज्यादा लोग हो रहे, तो क्या कर रहा है, देखो क्या उसका मेंटालिटी है।
फिर वो उकसाने लग गया, अरे तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग ऐसे ही बैठे हुए हो, इस ग्वाले का अर्घ पूजा हो गया, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो, क्षत्रिय कुल पे नाश है तुम लोग का, ऐसे ऐसे बोलने लग गया। तो क्या कर रहा है, तुम लोग उकसा रहा है कि तुम लोग चलो युद्ध करो, किससे, इससे, कृष्ण से। और उसके बाद क्या करता है, तो फिर इसके बाद युधिष्ठिर महाराज को चिंता होने लगता है, क्योंकि भाई यज्ञ होने जा रहा है। सोचो हम लोग बैठे हैं कि थोड़ा सा यज्ञ करेंगे, फिर तो उसके बीच में ये सब घमासान होने लग गया, मुकालात होने बैठ गया है। तो आश्चर्य है ना, थोड़ा सा धर्मज्ञ लोग जो होते हैं, और युधिष्ठिर महाराज को अच्छा नहीं लगता है लड़ाई वड़ाई, तो कहे यार ये सब क्यों चल रहा है, ठीक है। तो वो भीष्म पितामह को से बोलते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। भीष्म पितामह कितना सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं, ये आपको 40.6 में मिलेगा कि क्या करना चाहिए। भीष्म पितामह जब पूछते हैं, अरे युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो भीष्म पितामह कहते हैं, सुनो कैसा उपमा दे रहे हैं कि क्या कभी कुत्ता शेर को मार सकता है, नहीं ना। शेर अगर सोया रहता है तो 10-15 कुत्ता भौ 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 करते हैं, ठीक है ना। कब तक, जब तक शेर सोया रहता है। जैसे ही शेर खड़ा हो जाता है, इससे दिखता है कुत्ता भागता है अपने उस गली से निकल करके। उसी तरीके से शिशुपाल कुत्ता है, क्या है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भीष्म पितामह बोल रहे हैं। शिशुपाल जैसे लोग शिशुपाल जैसे लोग कुत्ते हैं, ठीक है। और भगवान को शेर बता रहे हैं, भगवान अभी शांत बैठे हैं, अगर खड़े हो गए तो ये भागेगा। तो ये भीष्म पितामह खड़े हैं, ठीक है। तो इसके बाद शिशुपाल के द्वारा अब वो भीष्म का ही निंदा करने लग गया। देखो कितना करा, ये बूढ़ा तो सनकी हो गया है, पहले तो बूढ़ा बोला, उसके बाद उनको नपुंसक बोल दिया। इस इतना गलत चीज बोल रहा है भगवान के भक्त के बारे में। कह रहा है इसको तो पुत्र करने में ताकत था ही नहीं, इसीलिए बहाना करके कहा कि हम ब्रह्मचर्य का व्रत करेंगे। देख रहे हो मेंटेलिटी कैसा चल रहा है। तो कहता है कि ब्रह्मचर्य का व्रत करने के लिए बैठे हैं, इसलिए ये नपुंसक है ही है। और उसकी घोर निंदा करने लग जाता है शिशुपाल। भीष्म पितामह को ऐसे बोलता है कि ये तो ऐसा पागल है, इसको तो मारना चाहिए जूता से, ऐसे ऐसे लिखा है। भीष्म पितामह को क्या देता है, हंस की उपमा देता है। कौन, शिशुपाल। कहता है कि शिशुपाल देखो खुद अभी उसका पता चलेगा। कहता है कि एक हंस था, क्या था, एक हंस था, वो हमेशा प्रवचन देता था कि धर्म के साथ रहो, धर्म की रक्षा करो, धर्मो रक्षिति रक्षत, धर्म की बातें करता था। तो ये बात सुन करके सभी पक्षी सोचते थे कि वो बड़ा धर्मराज है, अच्छा है। तो अपना पक्षी लोग, वो लोग क्या करते थे, सब अंडा वहीं पे दे करके चले जाते थे कि हाँ ये तो बहुत धर्मात्मा व्यक्ति है हंस, ये तो कुछ करेगा नहीं, और सब अपना घूमने लगते थे। ये क्या करता था, हंस उन अंडों को फोड़ करके खुद ही खा जाता था और बोलता था धर्म का कार्य करो, ठीक है। तो जब पक्षियों को पता चला कि अरे ये हंस तो ऐसा निकला, तो सब मीटिंग बैठाते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सब कहते हैं कि पहले सबूत इकट्ठा करेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, सब पक्षी, एक पक्षी है जब अंडा दे करके निकला तो सब ऐसे पीछे छिप करके बैठे थे। तो जैसे ही वो मार रहा था, सबने पकड़ लिया और हंस को मार डाला। तो वो क्या कह रहा है कि ये जो भीष्म पितामह है वो हंस के जैसे हैं, धर्मराज दिखाते हैं, दाढ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, बुढ़ा हो गया है, लेकिन सनकी हो गया है, इसको पटक के मार देना चाहिए। सारे राजाओं को इसे बोल रहा, उकसा रहा है। किसको मारने के लिए, भीष्म पितामह को मारने के लिए। तो भाई तुम इतना बोलोगे तो फिर तो भाई उसके पोते को गुस्सा आएगा ही, ठीक है। और सबसे पहले किसको गुस्सा आता है, भीम को। हाँ, भीम को तो बस मौका चाहिए होता है, तुम बोलो फिर तो देखो हो जाए। तो भीम को आ जाता है गुस्सा। भीम क्या करता है, क्रोध से कहता है कि बस वो जा ही रहा था, वो कूद गया था, समझो ना, जहाँ पे वो बैठा है यहाँ पे लिखा है, ये बता देता हूँ नहीं तो आप कहोगे कि प्रभु जी खुद बोल दिए क्या। दिखा दो, देखो वे उछल कर, कौन, ये 42 वर्ष का, 42.13, ये देखो क्या लिखा है, कौन उछल कर शिशुपाल के पास पहुंचना ही चाहते थे। देख रहे हो, उछल ही गए थे वो कि अभी तो बस ईंट का ईंट बजा देता हूँ इसको।
और उनको कुछ दिखता नहीं था तो पिलर उठा करके एकदम बाद में बने उसका कंस्ट्रक्शन हो। लेकिन उस समय जोश के कारण तो भी इतना क्रोधित हो जाता था शिशुपाल को, मतलब कि बस मारने ही बैठा था। लेकिन भीष्म पितामह रोक देते हैं, कहते नहीं, क्योंकि यज्ञ हो रहा है ना, और यज्ञ के समय ऐसे गलत कार्य, मतलब किसी का वध करना, मारपीट करना अच्छा चीज नहीं है। तो उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि पकड़ लेते हैं उसका हाथ और कहते हैं कि छोड़ देते हैं कि जाने दो उसको, ठीक है। और फिर युधिष्ठिर महाराज पूछते कि ये इतना मतलब द्वेषी हुआ कैसे। तो फिर शिशुपाल का जन्म का कथा सुनाते हैं, कौन? भीष्म पितामह की। चेदी करके एक राज्य है, चेदी राज्य के एक दमघोष करके राजा हुए, ठीक है ना, दमघोष करके राजा हुए हैं। और इनकी पत्नी का नाम था श्रुतश्रवा, ठीक है ना। अभी ये श्रुतश्रवा जो है ना, ये वसुदेव की बहन है, ठीक है ना। किसकी बहन है? वसुदेव की। तो एक तरीके से ये भगवान कृष्ण की क्या लग गई? बुआ लग गई, ठीक है। तो दमघोष को कभी पुत्र हो ही नहीं रहा था, तो फिर भगवान की कृपा से, देव की कृपा से एक पुत्र होता है। और वो पुत्र जो शिशु होता है, उसके क्या होते? 3 आंख होते। कितना? 3 आंख, ठीक है। और 4 भुजा होता है। अभी सोचो, जन्म लिया शिशु का 3 आंख और 4 भुजा होगा, कैसा, मतलब कि आदमी डर जाएगा ना। तो ये लोग डर गए, उसके पास गए, अपने ब्राह्मणों के पास। ब्राह्मणों ने कहा कि पूजा अर्चना करने लग गए। तो सब लोगों ने सोचा, और हाँ, जब जन्म लिया, देखो जब भी कोई जन्म ले रहा है राक्षस, मैं फिर आप बोलोगे फिर प्रभु जी अपने मन से तो नहीं ना बोल रहे, क्या लिखा है देखो 43.1 पे पहले ही वर्ष में जब जन्म लिया है तो क्या है, उस समय वो गधे की तरह, किसकी तरह? गधे की तरह रेखना लगता है। यानी जो भी अगर बच्चा गधे की तरह रेख रहा है ना, उसका स्वाहा कर दो, ज्यादा अच्छा, वो राक्षस होने वाला है। ये भी गधे की तरह ढेचू, ऐसे ढेचू की तरह ढेचू करते हुए चिल्ला रहा है, ठीक है। और जब इसका जन्म भी होता है, भागवतम में मेंशन आता है ना, लगता है गाली देना, किसको? कृष्ण को। कृष्ण के पूरे, मतलब जानता तो नहीं है कृष्ण को, पर हमेशा गाली देता था। तो ऐसा शिशु को इन लोगों ने सोचा कि छोड़ देते हैं। लेकिन आकाशवाणी हुई, और ये आकाशवाणी, जैसे हमारे प्रभु जी ने पिछली बार पूछा कि ये क्या होता है, ये आकाशवाणी कहाँ से आ जाती है, ये किसकी आकाशवाणी है। तो इस बार मैंने देखा तो इसमें लिखा है कि अदृश्य भूत ने, ठीक है ना। तो ये अदृश्य भूत करके फिर मैंने पता किया, तो ये क्या होता है, ये एक डिपार्टमेंट शायद होता है। मैं आपको आकाशवाणी से सुना रहा हूँ। तो ये जैसे काल करके पुरुष होता है, काल पुरुष, ठीक है ना। तो काल पुरुष स्वयं भगवान ही है, यमराज है, ये सब तो, लेकिन उनका डिपार्टमेंट होता है। तो ये आकाशवाणी करते हैं, कि सुनो, इसको मत अभी मारो, इसको मारने वाला तो पैदा हो चुका है और इसको मार दिया जाएगा। तो इसकी माँ घबरा जाती है कि अरे अरे कुछ बताइए, कैसे मैं अपने शिशु का पालन करूँ, इसीलिए उसका नाम शिशुपाल हो जाता है। तो कैसे मैं इसका, तो वो आकाशवाणी करता है कि जिसके गोद में आप ये रखोगे बच्चे को, उसके ये 1 आंख चला जाएगा और 2 भुजा चला जाएगा, समझ लेना वही इसको मारने वाला है। ये पता चलता है किसको? इसकी माँ को। तो भाई अब पता चल गया, तो जो भी घर में आता था उसको पहले गोद में दे देती थी बच्चे को टेस्टिंग के लिए कि क्या होता है, कुछ नहीं हुआ। ऐसे हर दिन दावत देती थी। लोग सोचते थे भैया उनको इतना दावत क्यों दे दिया। तो कोई भी आता था दावत में, गोद पे बैठा देते थे। अब छोटा बच्चा है तो सभी सोचता था हाँ ऐसे, तो किसी ने, तो अभी बुआ थी, बुआ को लड़का हुआ है भाई, ठीक है। वसुदेव भी पहुंचे अपनी बहन के लिए, और साथ में दाऊ और कृष्ण भी पहुंच गए। दाऊ और कृष्ण पहुंचे बुआ बुआ बोलते हुए, तो कृष्ण को भी, मतलब कि उसकी माँ ने बच्चे को दे दिया, ऐसे स्वाभाविक, ऐसा सोच करके नहीं, ऐसे ही दे दिया। जैसे ही दिया
क्या हुआ, 2 भुजा धड़ से नीचे गिर गया और जो तीसरा नेत्र था वो समाप्त हो गया। ये देख करके उसकी माँ का हालत खराब, पसीना आने लग गया। अपने घर वाले, हाँ, अपना ही घर वाला तो कोई निकल गया मौत का। तो शुद्ध श्रवा कहने लग जाती है, क्या, इससे हाथ जोड़ने लगती है कृष्ण से, कहते हैं कि छोड़ देना इसको, माफ कर दो। भगवान कहते हैं कि बुआ जी, आपके कहने के लिए मैं 100 बार इसके अपराध को क्षमा कर दूंगा। तो ये बात शिशुपाल को पता था। हर बार वो 100 बार अपराध करने से पहले ही 99 पे रुक जाता था, निकल जाता था। ठीक है, लेकिन कब तक बचोगे? ठीक है, अगर अपराध करने का आदत हो गया है तो कई बार हो सकता है जोश में आप काउंटिंग करना भूल गया। यहाँ पे राशि यज्ञ में देखेंगे काउंटिंग करना भूल जाने की वजह से क्या हो जाता है, आगे देखते हैं। तो ये चीज बतलाने के बाद किसको, कि कृष्ण का 100 अपराध क्षमा करने का, ये कौन सा वर्ष में आता है आपका, इसी 43rd चैप्टर के 24 वर्ष में, ठीक है ना, कि कृष्ण ने उसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन लिया था। ठीक है, उसके बाद हाँ क्या बोलते हैं, शिशुपाल जो होता है वो राजाओं का गुणगान करने लगता है, जो वहां पे बैठे राजाओं का गुणगान करने लगता है कि आप लोग कितने महान हो। भीष्म इतना नपुंसक व्यक्ति है कि आपकी महानता को समझ ही नहीं पा रहा है। कर्ण की महानता बतलाता है, दुर्योधन की महानता बतलाता है, एकलव्य की महानता बतलाता है, सारे जितने पापी राजाओं की महानता कुछ नहीं है, उनकी महानता बतलाता है। और कहता है कि ये कृष्ण इतना बड़ा दुष्ट है, इसने पाप से छल पूर्वक मारा है जरासंध को। ठीक है ना, जरासंध को मारा है। अरे जरासंध को मारने के लिए क्या किया, ब्राह्मण का वेश धारण करके गया, खुद नहीं मारा, ब्राह्मण का वेश धारण करके छल से द्वंद्व युक्त के लिए बुलाया और मार दिया। ऐसे ही वो उपमा देने लगता है और कहता है, क्या बोलने लगता है कि जैसे चिड़िया होती है ना, ठीक है ना, चिड़िया क्या बोलती है कि ज्यादा मेहनत मत करो। ठीक है ना, उपमा दे रहा है, क्या चीज का उपमा दे रहा है ये आपको मिलेगा 44.29 एक क्वेश्चन आया। हाँ, कृष्ण ने 100 अपराध लाइफ में माफ करने का प्रॉमिस था या पर डे 100 अपराध है? नहीं पूरा लाइफ जीवन भर में, जीवन भर में 100 अपराध। वो जोश में बोल दिया होगा मैंने जीवन भर में 100 अपराध करने का है। ठीक है, अभी आप बोलोगे भगवान क्या काउंटिंग रखते थे क्या? भाई भगवान उस 100 से ज़्यादा ही कर दिया था। ठीक है ना, वो यहीं पे 100 से ज़्यादा कर देगा। आप भागवतम मेंशन करता है जीवन भर में कि डे में? नहीं जीवन भर में, पूरा जीवन में 100। तो फिर वो तो मतलब जी वो यहीं पे 100 कर देगा। वो रुकेगा कैसे फिर? कौन? वो जैसे बोलते ना कि वो रुक जाता। नहीं वो मैंने ऐसे ही बोल दिया, रोकता नहीं था वो, अपना उसका तो मन करता ही था। भगवान भले ही क्षमा करते जा रहे थे। ठीक है, हाँ भगवान की महानता है। ठीक है ना, तो ये चीज है 100 बार, बस ऐसा मेंशन है कि 100 अपराध को क्षमा करूंगा। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ चिड़िया की उपमा दे रहे थे कि चिड़िया हमेशा बोलती है कि साहस का काम ना करो। ठीक है, परंतु वह स्वयं ही बहुत साहस का काम करती है। तो वह मूर्ख चिड़िया सिंह के दांतों में लगे हुए मांस को, टुकड़े को अपने चोंच से चुपती रहती है और सिंह क्या होता है उसको क्षमा कर देता है। उसी तरीके से हम राजा लोग बहुत साहसी हैं, इसका बहुत सुन लिए हैं, चाहे तो मार सकते हैं लेकिन छोड़ देते थे। किसको? कृष्ण को बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है। उल्टा देख लो, उल्टा कृष्ण छोड़ देते हैं लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम छोड़ देते हैं। और कहता है कि देखो जरासंध, ये उपमा क्यों दे रहा है, वो कह रहा है कि जरासंध 17 बार भगवान ने हमारा हराया लेकिन क्या करे, जरासंध छोड़ देता था। ऐसे लिबरलवादी लोग होते हैं,
होता कुछ और है और दिखाते हैं कुछ और है, ठीक है ना। कि अरे जरासंध ने छोड़ दिया, खुद भागता था जरासंध, लेकिन बोल क्या रहे हैं कि कृष्ण को छोड़ के वो चले जाते थे, दया दिखाते थे, ठीक है ना। तो ये चीज है शिशुपाल का। तो ये ऐसे इसलिए मैं इतना वर्णन कर रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे ऐसे लोग आज भी समाज में हैं, ठीक है ना। लिबरल हो गए, मॉडर्न राइटर हो गए, मॉडर्न हिस्टोरियन हो गए, मतलब आप देखोगे, या जर्नलिस्ट लोग में भी आप ऐसे देखोगे, नमस्कार आज की ताजा खबर, और वो ताजा खबर में कुछ और ही रहता है, सब गलत खबर रहता है, ठीक है ना। और वो बताएंगे ऐसे ऐसे कांड हुए हैं, ठीक है ना, और कुछ हुआ ही नहीं रहता है, मिर्च मसाला लगाने का, ठीक है ना। तो ये सब आपको मिलेंगे आज के भी समाज में। तो फिर क्या होता है, शिशुपाल कहता है कि अब हो जाए दो दो हाथ, किसको बोल रहा है, कृष्ण को, युद्ध के लिए ललकारने लगता है। भगवान बोलते, देखो अब इसका पर्दाफाश करते हैं, इसीलिए भगवान के जैसे भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए कहते थे प्रचार करो, इनका जो भी भौतिकवादी, और आज तो सबसे ज्यादा डर तो मेरे को या हमारे भक्ति के लिए ये लिबरल लोग हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार, देखो कितना दुष्प्रचार किया इन लोगों ने। अभी हाल ही में मेरे से किसी ने पूछा, भक्त है, सोचो प्रभु जी महाभारत क्यों पढ़ना चाहिए, महाभारत को पढ़ने से क्या मिलेगा, महाभारत तो कलह बैठाता है, कलह बढ़ाता है, देख लो उसका देश नहीं है, लेकिन उसने कहां से सुना है, किसने प्रचार किया है, यही हमारे लिबरल लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि महाभारत पढ़ने से कलह होता है। अरे महाभारत को पढ़ने से हमने देखा कि सास बहू का कलह रुक जाता है, जो सबसे बड़ा कलह होता है घर में, ठीक है। अगर यही महाभारत को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा लोगों की परिस्थिति क्या चलती है, मनोस्थिति क्या रहती है। तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया, पर प्रभु जी महाभारत को लिखने के बाद भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं हुए, भागवतम में पढ़ते हैं, ठीक है ना, सारे पुराणों को पढ़ने के बाद भी, ठीक है, व्यासदेव संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए भागवतम को पढ़ना चाहिए, गीता को पढ़ना चाहिए, महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न है, ये भक्तों का प्रश्न है, ये भी उठा लेते हैं, ठीक है ना। हाँ सही बात है, गीता महान है, इसमें कोई डोरा नहीं है, भागवत महान है, इसमें कोई डोरा नहीं है, पर प्रश्न उठता है तो क्या महाभारत ये सब पुस्तक को जला देना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए पुराणों को, ये प्रश्न उठता है ना। देखो व्यासदेव की ये असंतुष्टि क्यों हुई, क्योंकि व्यासदेव किसके बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, कृष्ण के बारे में। आप देखोगे यहाँ पे भी कृष्ण का वर्णन किया है। अरे कृष्ण अनलिमिटेड है, उन अनलिमिटेड को कोई कितना भी वर्णन करे क्या कभी सेटिस्फाई होगा, ये कारण था वो अनसेटिस्फाई होने का। आप समझने का बात करो, ये चीज स्वयं बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है। बलदेव विद्याभूषण आचार्य कहते हैं कि ये व्यासदेव का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए व्यासदेव ने कुछ गलत लिख दिया। आप अन्य पुराण पढ़ोगे और अन्य पुस्तकों या ग्रंथों को पढ़ोगे श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक के बाद, क्योंकि वो बेस बनाता है, तो आपको पता चलेगा ये व्यासदेव की महानता है, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ लोग पीएचडी का कोर्स नहीं ले पाएंगे, इसलिए उनको कहानी के रूप में महाभारत देना पड़ता है, ठीक है। और भगवान इतने अनलिमिटेड है कि वो, अरे भगवान ही खुद टेस्ट, मतलब भगवान ही सोचो क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ, क्योंकि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। कृष्ण सोचते हैं कि अरे स्वयं राधा रानी मेरे से इतना प्रेम क्यों करती है, उसको जानने के लिए महाप्रभु प्रकट होते हैं। और यही पहला ही श्लोक में क्या बोलते हैं कृष्णदास कबीरा, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिरल्लाधनी शक्तिरक्षमा। राधा कृष्ण के प्रणय को समझने के लिए, उसके प्रणय मतलब कि प्रेम को समझने के लिए कि राधा रानी इतना कृष्ण से प्रेम क्यों करती है, वही चैतन्य महाप्रभु उसी आस्वादन लेने के लिए आए। तो जब भगवान अपने को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, वो एक्सपेंड करते रहते हैं, एक्सपेंड। जैसे किसी ने एक बार पूछ दिया प्रभुपाद जी से, स्वामी जी आप कहते हैं कि कृष्णा भगवान है, हम आपके कृष्ण भगवान को चैलेंज करते हैं, क्या वो ऐसा कोई पर्वत बना सकते हैं जो कि वो उठा नहीं सकते। अभी देखो ये बहुत ही, इन लोग को बहुत चालू लोग होते हैं, इन लोग को बस फंसाना होता है, ठीक है ना।
अभी आप बोलोगे पर्वत बना सकते हैं जो उठा नहीं सकते हैं, तो यानी भगवान के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है नहीं उठाने का। और अगर आप कहोगे ऐसा कोई चीज बना नहीं सकते, तो आप कहोगे यानी भगवान कुछ ऐसा बना नहीं सकते। देख लो दोनों तरफ से, पट भी उनका चित्त भी उनका सारा। तो ये लोग दिमाग इसी में लगाते रहते हैं कि भगवान को कैसे हम कमजोर दिखाएं। तो श्रील प्रभुपाद जी हमारे इनसे भी 10 आगे निकले, ठीक है। वो बोलते हैं सुनो, कृष्ण जो है ना पर्वत को बना भी सकते हैं जो वो उठा नहीं सकते, लेकिन अगले ही क्षण वो उठा भी लेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान एक्सपेंड करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये कारण है। नहीं तो भागवत महान है, क्योंकि भागवत महान क्यों है? लेकिन भागवत क्या है? वो रसास्वादन है, वो रस वाला है। वहां पे आप ये क्वेश्चन लॉजिक मत डालना कि प्रहलाद महाराज अग्नि में कूद गए और हम भी अग्नि में कूदेंगे तो हमको भी कुछ नहीं होगा। आप अग्नि में क्या एक चिंगारी लीजिएगा, हाथ में जलाइएगा, देखिएगा क्या होता है। वहां पे कहने का मतलब ये है कि प्रहलाद महाराज की इतनी महानता है, वहां पे रस का आस्वादन लो, वहां पे मैनेजमेंट और ये सब मत निकालो। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। वो सिर्फ रस का, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, रात को दूध पीने के वक्त कृष्ण पुस्तक पढ़ो और सो जाओ, ठीक है। तो भागवतम रस का आस्वादन लेने के लिए है। भागवतम में भगवान और भक्त की महानता है, भगवान और भक्त के बीच में प्रेम है, उस चीज का रस लेने का आस्वादन है। चैतन्य चरितामृत तो उससे भी ऊपर है, उसमें तो सिर्फ भक्तों के बीच में कैसा संग होता है उसका रस का आस्वादन लेना। वहां पे आप ये नहीं बोल सकते अरे वो भक्त को इतना ही क्यों दिया, उसको करेला क्यों दिया, उसको रबड़ी क्यों दिया। भाई उसमें इतना वर्णन नहीं है, क्योंकि उस भक्त को पता है कि इसको करेला चाहिए, इसको रबड़ी चाहिए, इसको ये चाहिए। हम क्या करते हैं, जिसको रबड़ी चाहिए उसको करेला दे देते हैं, जिसको करेला चाहिए उसको रबड़ी दे देते हैं। अब फिर क्या होता है, हमारे बीच में घमासान होने लग जाता है। तो ये चीज होता है। और महाभारत ये सब चीज क्या है, ये आपको बताता है। महाभारत क्या बताता है, वैल्यूज बताता है, स्किल्स बताता है, लाइफ में कैसे जीना है, क्या करना है इस भौतिक जगत में। ये महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ भी बताते हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है हमारे साथ, हम क्योंकि ये सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, 1 और 0, या तो ये लेंगे या तो ये, क्योंकि आज का हर चीज कंप्यूटर से चलता है। कंप्यूटर में क्या होता है, 2 ही नंबर होता है, बाइनरी नंबर 1 और 0। तो या तो 1 लेते हैं या तो 0 लेते हैं। तो हमको लगता है या तो ये पक्ष में लेंगे या तो ये पक्ष में लेंगे, या तो अगर लेंगे तो सिर्फ गीता भागवत और सबको 0 कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, ये सब चीज समन्वय होता है। इसीलिए आप देखते हो कि भगवान, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अरे कृष्ण का ही बस पूजा करना चाहिए, कृष्ण का पूजा करना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देवी देवताओं का हम अनादर करें, क्योंकि वो भी वैष्णव है। जैसे आप दूसरे वैष्णव का सम्मान करते हो, वैष्णव उसका भी सम्मान करना चाहिए। आप स्वयं देखो, श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी जाते थे कोई भी मंदिर, मान लो शिव जी का बहुत मंदिर भुवनेश्वर में, तो वो प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने आचरण से सिखाते थे क्या, इनका सम्मान करना चाहिए, वैष्णव नाम यथा संभव। तो ये कारण है। तो ये मैंने ऐसे ही ले लिया क्योंकि किसी ने मेरे से प्रश्न किया था, तो हमको ये समझना चाहिए, ठीक है। तो भगवान क्या बोलते हैं, कृष्ण किसके बारे में, शिशुपाल का पर्दाफाश कर रहे हैं। क्या कहते हैं, देखो इतना बड़ा दुष्ट है ना, ये सब मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, ठीक है। इसको क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं था। इसने तो पहले मेरे द्वारका में आग लगा दिया, ठीक है। अभी भांजा है, भगना है, ठीक है ना, मामा हुए ना इसके वसुदेव, आग लगा दिया द्वारका में। क्या बोल करके, कुछ भी ना बोल करके आग लगा दिया, मतलब दिल से नहीं, मन की आग लगा दिया। दूसरा चीज, उग्रसेन के क्या नाम है, जो उनके साथी लोग थे, उनके क्या जो सेना लोग के थे, उनको पकड़ करके बंदी बना दिया। ऐसे मैंने कुछ नहीं बोला, छोड़ दिया, जाने दो, ठीक है। फिर इतना पापी है, देखो इतना पापी है। क्या है इसका पाप का, कि एक राजा थे, उसका नाम था भबरू, उसकी पत्नी को अपहरण कर लिया। सोचो, भबरू की पत्नी को ही अपहरण कर लिया, इतना बड़ा पापी। अरे इतना छोड़ो, अपने मामा की बेटी तो इसकी भी बहन लगेगी ना, उसका भी अपहरण कर लिया। एक तरीके से बहन का भी अपहरण कर लिया। और कहते कि इसको सबसे ज्यादा चिढ़ कब हो गया ना, जानते हो कब चिढ़ हो गया, जब रुक्मिणी से मैंने विवाह कर लिया, ठीक है। यहाँ पे खुलासा कर देते भगवान कि सोचो आपके मुख से कोई रसगुल्ला आप खा रहे हो, छीन करके लेके चला जाए, कितना, अरे, या वो जो आप रसगुल्ला खा रहे हो कोई धक्का मार दे और रसगुल्ला गिर जाए,
तो कितना अब तुम्हारा भी देखते हैं, अगली बार तुम खाओ ना फिर देखते हैं। तो वही उस फिराक में था और इसीलिए वो गुस्सा हो रहा था और वो भर्त्सना करना स्टार्ट कर देता शिशुपाल पूरा भगवान का। भगवान उठाते अपना सुदर्शन चक्र और गला रेत देते हैं। किसका? शिशुपाल का। और ये वर्णन आता है भागवतम में, एक बूंद भी खून नहीं गिरता। कैसे? यही तो सुदर्शन की महानता है, क्योंकि एक बूंद भी खून गिरता तो यज्ञ पूरा अपवित्र हो जाता है। एक बूंद भी खून नहीं गिरता है, गर्दन कटता है। शिशुपाल का जो आत्मा है वो भगवान में मर्ज होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो निराकार चीज है, क्योंकि सायुज्य मुक्ति उसको मिल जाता है। आप पढ़ोगे ये सब 5 प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति, ठीक है ना। जैसे पेड़ में अगर कोई तोता चला जाए तो भले ही तोता दिखेगा नहीं आपको, ठीक है ना। या जैसे आपने कभी देखा होगा वो सब गिरगिट होता है ना जो हरा रंग का, वो जब चला जाता है तो पता नहीं चलेगा, पर क्या गिरगिट का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है? नहीं, हमें नहीं दिख रहा है। जैसे बादल के ऊपर चला जाता है एरोप्लेन, फिर दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि मर्ज हो गया। वो भले ही दिख रहा है मर्ज हो गया है, पर मर्ज नहीं हुआ है, वो चीज़ है। तो मारने के बाद कौन? भगवान उसका वध करने के बाद देखो भगवान युधिष्ठिर और भगवान कहते हैं कि इसका अंतिम संस्कार करो। कितना हमारे यहाँ ये इतनी महान कल्चर है, एक पापी व्यक्ति को भी उसको अंतिम संस्कार दे करना, उसको ये देना परम धर्म है। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर क्या कहता है कि हम शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है। और आत्मा कभी भी ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर इटर्नली के लिए वो हेल में रहेगा। जैसे कुछ अब्राह्मणिकल कल्चर जो रिलीजन है वो कहते हैं कि ऑन द जजमेंट डे के दिन आपने जो भी कार्य किया होगा सब चीज रखा जाएगा जीसस के पास। हाँ, तुमने सही किया, इटर्नली जाओ हेवन में, तुम गलत किए जीवन भर नरक में मरो। ऐसा नहीं होता है कल्चर में, क्योंकि हमारे कल्चर में हमको पता है आत्मा वास्तव में क्या है? सच्चिदानंद है। वो चित्त से बना है, सत्य से है और आनंद में रहने वाला है। वो अपने इस शरीर में उसने गलत कार्य किया तो हो सकता है उसने कुछ गलत है, ऐसे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अंतिम संस्कार करना चाहिए। और उसको अंतिम संस्कार करने के बाद देखो शिशुपाल के पुत्र को चेदी देश का राजा बना दिया गया। इसको शिशुपाल के पुत्र को कोई नहीं तो कुछ लोग कहेंगे अरे भगवान ने मारा था कि चेदी को राज हड़पने के लिए, या युधिष्ठिर ने मरवा दिया चेदी राज हड़पने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था, कभी भी युधिष्ठिर हड़पने के लिए कोई कार्य नहीं करते थे। इतना होने के बाद ठीक है ना, फिर राजसूय यज्ञ का वर्णन होता है। ठीक है, राजसूय यज्ञ का वर्णन में ठीक है हम देखेंगे, ये वर्णन दुर्योधन भी करेगा। हाँ प्रभु, हाँ एनओडी में पढ़ाते थे कि हाँ। भगवान से द्वेषी लोगों को हाँ ब्रह्म ज्योति मिलता है, हाँ उसके आगे के लोग नहीं। हाँ तो शिशुपाल को कैसे? सायुज तो ब्रह्म ज्योति। हाँ, वही ब्रह्म ज्योति, वही सायुज मुक्ति मतलब ब्रह्म ज्योति ही। सायुज मतलब ब्रह्म ज्योति, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, वही चीज। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये राजसूय यज्ञ का वर्णन है लेकिन समय नहीं है, और फिर मैं अगर होगा तो उसमें दुर्योधन में ही नहीं होगा, क्योंकि दुर्योधन को सब भेंट मिला है ना, तो वो अपने पापा को सब बताएगा भी कि क्या क्या उसको भेंट मिला था। ठीक है ना, तो वहां पे हम बता देंगे। व्यासदेव, ठीक है, देखो काल का प्रभाव होता है। तो जैसे किसी ने पूछा कि महाभारत का क्या मतलब कि हर युग में होता है? हाँ, हर युग में होता है। तो जैसे कई बार आप देखोगे भगवान का जो पास टाइम होता है ना, कभी कभी किसी ग्रंथ में कुछ और दिया होता है, किसी ग्रंथ में कुछ और दिया रहता है। कारण उसका क्या होता है, भगवान हर बार पास टाइम वही करते हैं पर थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हर बार वैसे ही मारते हैं, ऐसे ही करते हैं। भाई भगवान को भी चाहिए ना थोड़ा सा वेरिएशन, तो इसलिए तो कुछ लोग कहते हैं कृष्ण निकल गए थे, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण है, जो भी है। व्यासदेव पांचों भाई बैठे रहते हैं, व्यासदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ जाने का। ठीक है,
और उससे पहले सभी राजा जाने लगते हैं, सभी एक एक करके राजा जा रहे होते हैं। देखो कितना गेस्ट रिसेप्शन कितना जबरदस्त था। तो जब भी अगर कोई जा रहा होता है ना तो क्या करते हैं, हम उसके साथ पीछे पीछे जाते हैं। कम से कम मोरी तक, स्टेशन तक नहीं पहुंचाएंगे, बाहर फाटक तक तो छोड़ना ही चाहिए ना, क्योंकि कोई अगर गेस्ट जा रहा है तो किसी न किसी को हमको छोड़ने जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो निकल रहा है, हाँ भैया जाओ, ठीक है ना, हाँ जाओ, अरे तुम बोझा बने थे, निकल जाओ, ज़्यादा अच्छा है कब जा रहे हो। कई बार हम ऐसा सोचते नहीं, उसके पीछे पीछे जाते हैं वचन। तो ये चुना, तो व्यास देव भी आते हैं और व्यास देव से एक प्रश्न करते हैं। कौन? युधिष्ठिर महाराज। ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न रहता है? कहते हैं कि मैंने नारद मुनि से सुना कि 3 तरह का अपवाद, मतलब कि उपद्रव होता है, एक नरक लोक में, एक स्वर्ग लोक में, एक धरती पे, आकाश, पाताल और जमीन पे। ये जो शिशुपाल का वध हुआ, शिशुपाल का वध हुआ राजसूय यज्ञ में, ये उपद्रव कब खत्म होगा? इसके कारण उपद्रव, क्योंकि यज्ञ में किसी का वध होना, भले भगवान के हाथों भी वध हुआ हो, फिर भी एक उपद्रव का संकेत करता है। तो ये उपद्रव जो स्टार्ट हुआ है, ये कब खत्म होगा? ठीक है, ये कौन पूछ रहा है? हमारे युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। चैप्टर नंबर 46.11 पढ़ लेना, ठीक है। अब जो बोलने वाले हैं व्यासदेव, वो ध्यान से सुनेगा, क्योंकि जब बड़े कुछ बोलते हैं ना तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए, नहीं तो गलत सुनने से क्या होता है कि जैसे किसी ने बोला कि मेरे को दूध चाहिए, और आपने सोचा उसको दूध क्यों चाहिए, या पानी मांगा, तो आप सोचते हैं दूध ज़्यादा अच्छा होता है, जाके दूध दे देते हैं, ठीक है ना। तो कई बार हम ओवर स्मार्ट बनते हैं, पर वो कहता है भैया हमको प्यास लगा था, पानी चाहिए, दूध से प्यास नहीं जाएगा। और या तो कई बार वो बोलता कुछ और है, समझ कुछ और लेते हैं। व्यासदेव कुछ क्या बोलना चाह रहे थे कि ये देखो, ये वर्ड्स मैं पढ़ ही लेता हूँ, नहीं तो आप भी कहीं गलत ना समझ लेना। क्या बोलना चाह रहे थे? व्यासदेव कहते हैं, भरत कुल तिलक, युधिष्ठिर महाराज को भरत कुल तिलक, ठीक, उससे पहले 1 वर्ष पहले जो ये उत्पात हुआ है 46.11, ठीक है ना। ये क्या बोल रहे हैं व्यासदेव? उत्पातों का महान फल, जो उत्पात हो रहे उसका फल 13 वर्षों तक रहता है। कितना वर्षों तक? 13 वर्षों तक रहेगा। आज से 13 वर्षों तक ये उत्पात होते रहेंगे, ठीक है। इस समय जो उत्पात प्रकट हुआ था वह समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला है। जो उत्पात प्रकट हुआ है ना, जो संकेत, वो क्षत्रियों का नाश करने वाला है। क्या करने वाला है? क्षत्रियों का, मतलब राजाओं का नाश करने वाला है, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, सुनना ध्यान से। भरत कुल तिलक एकमात्र तुम ही को निमित्त बनाकर, क्या बोले? तुमको निमित्त बनाकर समस्त भूमिपालों का समुदाय आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। क्षत्रियों का यह विनाश दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के पराक्रम द्वारा संपन्न होगा। क्या बोले समझने का प्रयास करिएगा। उन्होंने कहा कि तुमको देव ने, भगवान ने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उपकरण बनाया है, किसके लिए? ये क्षत्रियों का नाश करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट, तुम जिम्मेदार नहीं हो, उपकरण हो, ठीक है ना। ये देव का कार्य है, तुमको क्षत्रियों का नाश करने के लिए ये चीज बनाया है। इतना ही नहीं, वो कहते आज तुम सोओगे ना तो तुम्हें शिव जी का दर्शन होगा। शिव जी, जैसा हमने कल बताया था, रुद्र शक्ति भी होते हैं। क्या होते हैं? रुद्र शक्ति। तो रुद्र क्या होता है? वो नाश करने वाला होता है।
और वास्तुशास्त्र में आप पढ़ोगे दक्षिण जो दिशा होता है वो यम का दिशा होता है, इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना दक्षिण में भोजन नहीं करने के लिए। तो इसका सब कारण बताएंगे हमारे प्रभु जी वास्तुशास्त्र में। तो शिव जी दक्षिण दिशा में देख रहे होंगे, इस चीज का तुम स्वप्न में दर्शन करोगे, इसका मतलब कि क्षत्रियों का नाश करो होने वाला है। ये चीज सुनते ही क्या हो गया, युधिष्ठिर महाराज भाई इतने प्रेमी, कभी लड़ना नहीं चाहते थे, गलत समझ गए। वो क्या समझ गए कि मैं जिम्मेदार होऊंगा क्षत्रियों का नाश करने के लिए। क्या होगा? क्षत्रियों का नाश करने के लिए मैं जिम्मेदार हूं। वो ये नहीं समझे कि देव ने उनको उपकरण बनाया है। क्यों बनाया है वो भी हम देखेंगे, क्या कारण है, पर वो कुछ ये गलत समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, ये अपने पुरुषार्थ से स्वयं बोलते हैं, ये 46.19 में, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप पढ़ लीजिएगा खुद से। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मैं अपने पुरुषार्थ से दैव को चेंज करने का प्रयास करूंगा। क्या करूंगा? अपने पुरुषार्थ से जो लिखा हुआ है उसको मिटाने का प्रयास करूंगा, ऐसा लिखा है, आप ये मत सोचना। दैव का विधान पुरुषार्थ से किस प्रकार टाला जा सकता है, महर्षि ने जो कुछ कहा है वह निश्चय होगा। ये सोचने लग गए और सोचने लग गए कि कैसे इस चीज को टाला जा सके, ठीक है। और 27 में तो क्या होता है, वो बहुत खिन्न हो जाते हैं, अपने भाइयों से कहते हैं मैं आत्मदाह करने का सोच रहा हूँ। भाई लोग कहते हैं कि नहीं, आप आत्मदाह नहीं कर सकते, राजा है और आत्मदाह इतना बड़ा अपराध है। युधिष्ठिर महाराज फिर कहते हैं अगर मेरे को जीना है तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। यही वो प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा लिया? यही गड़बड़ कर दिया पूरा। क्या प्रतिज्ञा लिया उन्होंने? मैं अपने भाइयों तथा दूसरे राजाओं को कभी कड़वी बात नहीं बोलूंगा, और मेरे बड़े बुजुर्ग कोई भी आज्ञा देंगे मैं प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुओं लाने में संलग्न रहूंगा। कहने का मतलब मेरे बड़े बुजुर्ग अगर जहर खाने को भी बोलेंगे तो मैं जहर खाऊंगा, मैं उनके कभी भी अनादर नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा ले ली। और ये वास्तव में सबसे पहला गैम्बलिंग है, फर्स्ट गैम्बलिंग जो है वास्तव में पहला ये है। क्यों? गैम्बलिंग मतलब होता क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। गैम्बलिंग जुआ खेलना जो बोलते हैं ना, क्या कॉन्सेप्ट है गैम्बलिंग। कई बार हम सोचते हैं वो ताश वाला गड्डी वाला जुआ जो खेलते हैं ना वही गैम्बलिंग है। नहीं, गैम्बलिंग देखो ऐसा है, ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन मतलब कि इतना लत है ना कि गैम्बलिंग लत एक ऐसा चीज है कि आदत पड़ जाए तो आदमी छूटता नहीं है, ठीक है। और इससे कमाया हुआ धन, भले ही आप करोड़ों रुपया कमा लो, फिर भी आप कहोगे नहीं हो कि मैं जुआ से कमाया हूं धन, ऐसा बोलोगे नहीं, कहोगे मैं अपने पुरुषार्थ से कहा। क्योंकि आज भी लोग मानते हैं जुआ खेलना खराब है, भले ही खेलेंगे लेकिन मानते हैं कि खराब है, ठीक है। आप देखो जीवन के हर एक पड़ाव में हम कुछ ना कुछ रिस्क लेते हैं। जैसे कोरोना क्राइसिस चल रहा है कोविड में, ठीक है ना, पता है बाहर जाएंगे तो कोरोना पकड़ सकता है, फिर भी बाहर लोग जाते हैं ना। एक रिस्क लिया ना, रिस्क लिया, गैम्बलिंग किया ना, ये भी तो गैम्बलिंग है। दूसरा चैलेंज, मतलब उसको भले ही आप चैलेंज दो, रिस्क लो। गैम्बलिंग मतलब क्या? चैलेंजिंग नहीं करना, ठीक है ना, रिस्क लेना। और क्या गैम्बलिंग हो सकता है? जैसे हम लोग नहीं बोलते लग गई, अरे मैं करके दिखा दूंगा, 6 महीने में कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, बोलते हैं ना, या प्रभु जी 50 लाख लेके आऊंगा जन्माष्टमी के लिए, ठीक है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये भी एक सटल रूप में गैम्बलिंग ही, वो देखेंगे, ठीक है ना, कि वो
बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर गुरु की आज्ञा से कुछ करते हैं तो वो अलग चीज है। ये भी गैम्बलिंग है। सुबह ना चैंटिंग करके रात को चैंटिंग करना, ये गैम्बलिंग नहीं है? कौन गारंटी है कि तुम रात तक जीवित रहोगे? ये गैम्बलिंग नहीं है? ये भी गैम्बलिंग है। ये हम साधुओं मतलब भक्तों के लिए गैम्बलिंग, हम भी गैम्बलिंग खेल रहे हैं डेली। क्या गारंटी है कि आप रात तक जीवित रहेंगे? मेरे लिए भी है, सबके लिए है, तो ये भी एक गैम्बलिंग है। तो पहला गैम्बलिंग क्या खेल दिया उन्होंने कि मैं, मेरे बुजुर्ग कभी भी कुछ बोलेंगे तो मैं मना नहीं करूंगा। ये गैम्बलिंग है एक राजा के लिए। अरे राजा ऐसा कैसे बोल सकता है? राजा को अपने प्रजा के बारे में सोचना चाहिए भाई। उसका राजा का बड़ा अगर कुछ कल बोल दिया कि इसको फांसी पे चढ़ा दो तो आप चढ़ा दोगे? तो ये गैम्बलिंग है। ये पहला गैम्बलिंग खेल दिया युधिष्ठिर महाराज ने। और क्यों खेला था? पुरुषार्थ के प्रभाव से दैव को चेंज करना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेसन है। कई बार हम ज्योतिष शास्त्र के पास जाते हैं, आपको बताएंगे प्रभु जी ज्योतिष में, कई बार ज्योतिष हो या यही चीज में, अगर उन्होंने बोल दिया ये चीज होने वाला है तो हम सोचते हैं कि इसको कैसे चेंज कर दें, और आप अगर कोई महान ज्योतिषकार है ना, उससे पूछना, वो कहता है हर चीज को चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर उस चीज को चेंज करने चलोगे वही चीज क्या हो जाएगा, उसको बढ़ावा दे देगा और क्या करेगा, जैसे कैटलिस्ट इफेक्ट होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आग, जैसे आग में घी डाल के भड़का देना, जो चीज करने चलोगे ना पुरुषार्थ से कि उसको बदलने का, वही पुरुषार्थ बन जाएगा उसको और आगे बढ़ाने का। ये चीज होता है। ये युधिष्ठिर महाराज ने कल्पित कर दिया, वो समझ नहीं पाए। अरे व्यासदेव ने कहा तुम उपकरण हो, तुम जिम्मेदार मत मानो, तुमको देव ने जिम्मेदारी दिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जन्म ही किससे हुआ है? किससे हुआ है जन्म? यमराज से। किससे हुआ? धर्मराज यमराज से। यम क्या? संहारक है। दो चीजें कौन कौन? चलो यहीं पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये सब बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। कहीं भी कुछ प्रश्न होगा प्रभु जी बताइएगा। क्या है इसमें? यमराज से आप देखोगे दो लोग निकले, दो अंश आए, ठीक है। एक आया विदुर जी। कौन आए? विदुर जी। दूसरे आए युधिष्ठिर महाराज, ठीक है। देखो विदुर जी हमेशा किसका चीज बोलते हैं? डिसिप्लिन के लिए। किसकी चीज के लिए बोलते हैं? डिसिप्लिन करने के लिए। देखो भाई ऐसे मत करो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे मत करो, ये बताते हैं कि प्रभु ऐसे करने से गलत होगा, ये डिसिप्लिन बताते हैं। हमेशा सलाह देते थे ये गलत है, ये धर्म के पूर्वक नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति विदुर की बात नहीं सुनता है ना, जब विदुर जो यमराज के जो डिसिप्लिन अंश है, जब वो बात नहीं सुनता है तो युधिष्ठिर जैसे लोग आते हैं डिस्ट्रक्शन करने के लिए। जब आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो फिर आपका विनाश होना निश्चित है। विदुर की बात नहीं सुनोगे तो युधिष्ठिर आएंगे और वो आपका संहार करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अच्छा होगा कि विदुर का बात सुन करके समझ जाओ, नहीं तो फिर युधिष्ठिर से समझो। तो इसलिए क्योंकि युधिष्ठिर महाराज डिस्ट्रक्टिव पावर है यमराज के, जो नहीं सुनते हैं, जो लात के भूत होते हैं, बात से नहीं, उनको लात ही मारना पड़ता है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज जैसे लोग को भेजते हैं भगवान, इन्हीं को धर्म स्थापना करते हैं भगवान, फिर देखते हैं। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज, तो हु इज युधिष्ठिर और क्या इंटेंशन था व्यासदेव का, ये इस चैप्टर में हमने देखा, ठीक है ना। और कभी भी हमने ये भी मेन चीज देखा, कुछ चीजें को बदला नहीं जा सकता, और बदलने का प्रयास करते हैं तो जो कार्य करते बदलने के लिए वही कार्य बन जाता है, उसको और तेजी से करने के लिए। ऐसा मध्वाचार्य कहते हैं कि और तेजी हो गया, समझ रहे हैं ना, ये चीज है। इसको द्यूत कीड़ा लिखा है क्या, मतलब ये जो ये इन्होंने लिया है, डिसीजन लिया। हाँ नहीं गैम्बलिंग नहीं लिखा, ये आचार्यों ने बोला है। महाभारत में तो गैम्बलिंग वर्ड ही यूज नहीं किया। अभी जो खेलेंगे ना वो द्यूत कीड़ा, ठीक है, द्यूत कीड़ा, पर वो गलत चीज है। चाणक्य नीति भी में भी अर्थशास्त्र के अनुसार
वो हम देखेंगे, अभी बढ़ ही रहे, ये समय जा रहा है, बताना बहुत कुछ था, थोड़ा सा भगाते हैं कहानी को, नहीं तो यहीं पे रुक जाएंगे। तो हाँ, तो यहाँ पे डिसीजन ले लिया किसने? युधिष्ठिर महाराज ने। तो अब आता है प्रश्न, हाँ ये तो हो गया फैमिली में युधिष्ठिर ने क्यों खेला, ये तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों खेलेंगे, ठीक है ना। अभी क्या द्रौपदी ने ऐसा कुछ बोला, अंधे का पुत्र अंधा, अरे क्या, ये तो पूरा, भले ही कोई डायलॉग याद ना हो महाभारत का, सबको ये डायलॉग याद रहता है कि द्रौपदी ने ऐसे बोला, अंधे का पुत्र अंधा कैसे बोल सकती है, उसको तो जरूर होना चाहिए था नगरा, ऐसा लोग बोलते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये व्रत ले लिया, ये चीज, अभी क्या था, सब लोग राजा जा रहा था, ये शकुनी और दुर्योधन नहीं जा रहे थे। कुछ होते हैं ना जैसे मेहमान जो जाते ही नहीं है उनको, हाँ उनको मतलब कि भेजो तब तक, वो जब तक लात से नहीं मारो तब तक जाते नहीं। तो ये दुर्योधन जो था, ये कहा कि चलो सभा देख करके आते हैं, बहुत विशेष सभा बना भाई। क्या होता है, इतना मूर्ख था, मेरे को भी हंसी आ रहा है, स्वाभाविक है तो सब हंसेंगे। तो क्या करता है, एक जगह पूरा एकदम मतलब कि पानी जैसा लगता है पूरा जल से, और जल में कमल जैसा खिला रहता है, तो उसको लगता है क्या है कि जल भरा हुआ है, वो अपना धोती ऊपर करता है और ऐसे करके जाने लगता है तो जब वो पैर ऐसे, जैसा भाई पानी है तो आप सोचो ना ऐसा पैर आराम से डालेंगे, ठीक है ना, जैसे हम लोग भी गंगा नदी में, तो वो ऐसे करके डालता है तो ऐसे ही रह जाता है, क्योंकि हमको लगेगा कि गीला रहेगा, वो नीचे जाएगा, वो ऐसे ही रह जाता है। इसको देख करके हंस देता है कौन? भीम हंस देता है। कौन हंसता है? भीम। लिख देता हूँ वर्षा, बहुत लिखना जरूरी है, नहीं तो आप कहोगे, खास करके लिबरल ब्रदर्स और जो मॉडर्न राइटर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। और ये चीज स्वयं दुर्योधन बता रहा है, किसको? अपने पप्पा को, कि ऐसा भीम हंसा है। तो दुर्योधन के साथ बीता है तो कोई गलत नहीं ना बोलेगा। 15 चैप्टर में सभा पर रुके हैं, ठीक है ना। कौन सा वर्ष है? 25 और 26। अपने पप्पा को बोल रहा है, तो पप्पा भीम हंस दिया, मेरा तो मूड खराब हो गया, सोचा कि मार दो, लेकिन क्या करूं, कृष्णा भी वहीं पे थे, ठीक है। कृष्ण उनको लगा, उसको बोलता है, अरे मैं पढ़ ही देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सब प्रभु जी मन से तो नहीं ना बोल रहा है। मैं कुछ मन से नहीं बोल रहा हूँ, देख लो 25 क्या बोलता है कि बिंदु सरोवर से लाए हुए रत्नों द्वारा मायासुर ने जो एक निर्माण किया था, जल से भरी हुई दिखाई दी। जब मैं उसमें उतरने के लिए वस्त्र उठाने लगा तब भीमसेन ने ठठाकर हंस पड़े, ठीक है, और मूर्छा हो रहा था। उस समय मैं समर्थ होता तो भीमसेन को वहीं मार गिराता, मैं समर्थ होता तो मार गिराता। यदि मैं भीमसेन को मारने का उद्योग करता तो मेरी भी शिशुपाल जैसी दशा हो जाती। कृष्ण खड़े थे, मारता, अच्छा बेटा दे सुदर्शन, तो दशा कर देता तो अच्छा होता, 100 लोग तो नहीं मरते कम से कम, तो किया नहीं, तो इसलिए कहा मैं मारा नहीं। तो वो भाई ठीक है चलो हो गया। देखो इतना मूर्ख है, अरे भाई जब नहीं हो रहा है तो किसी से पूछ लो भैया। इतना देखो अहंकारी लोग होते हैं ना, उनको मतलब कि गिरते हैं तब पर भी वो कहते हैं हम अपने ही से उठेंगे। तो पूछ लेना चाहिए था ना भाई कि हाँ ऐसा है। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता तो इस बार सही में चल रहा था, ठीक है ना। अब उसको लगता है कि पिछली बार तो ऐसे मतलब कि था, सब ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही होगा था। जाता है ऐसे धड़ाम से गिर जाता है पूरा, किसमें? वो पानी में पूरा धड़ाम से गिर जाता। इसको देख करके कृष्ण भी हंसते हैं, लिखा है, वो स्वयं बोल रहा अपने पापा को, अर्जुन हंसते हैं, इस बार द्रौपदी भी हंसती है। सिर्फ देखो अकेले नहीं हंसी है, जो आपका महाभारत में दिखाते हैं ना, हाँ द्रौपदी हंस रही है ऐसे खूंखार की तरह, कृष्ण हंस रहे हैं, स्वयं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं, ठीक है ना। देख लो वर्ष नंबर लिखवा देता हूं, कहा गया? हाँ यहाँ पे, श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मेरी और देखकर जोर जोर से हंसने लगे, स्त्रियों सहित। अरे मैं तो ये भी छोड़ दिया, सिर्फ द्रौपदी अकेले नहीं हंस रही थी, स्त्रियों सहित द्रौपदी भी मेरे हृदय में चोट पहुंचाती हुई हंस रही थी। अन्य स्त्रियां भी हंस रही थी, कुछ बोला नहीं, बस हंस रही थी, किसी ने कुछ नहीं बोला, बस हंस रही थी। अब आचार्य क्या बोलते हैं सुनो, ठीक है ना।
देखो सिंपल सा चीज है, कोई अंधा अगर गिरता है तो सही बात है, हंसना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये समझ में आता है। और अगर हंस रहे हो तो गलत है, ठीक है, शास्त्र कहता है। लेकिन कोई हट्टा कट्ठा जिसको दिख रहा है वो धड़ाम से गिर गया, हंस दिए तो क्या गलत है? शास्त्र कहता अगर नहीं हंसे तो इसका मतलब कि तुमको अंदर हास्य की वो कला नहीं है। तो अगर कोई मोटा, जैसे प्रभु जी मान लो गिर गए, मान लो केले के छलके पे से गिर गए, ठीक है उठाएंगे, लेकिन अभी हंसी आ ही जाएगा भाई। अपमान की बात हाँ, अपमान की बात नहीं है इसमें, कुछ बोली भी नहीं ना। हाँ हंस दिया, स्वयं भगवान हंस रहे हैं। और ऐसा नहीं, देखो इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे मेरे सब कपड़े जल में भीग गए थे, वो स्वयं बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, दुर्योधन बोल रहा है ना, पापा को जल में भीग गए थे, राजा की आज्ञा से, राजा मतलब युधिष्ठिर की आज्ञा से मुझे वस्त्र दिए। देखो युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया, ए भैया जाओ उसको वस्त्र दो, ठीक है, ये सब उसको याद नहीं रह रहा है। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात हुई। लो मतलब उसके साथ किसी किसी को ना, जैसे नहीं मतलब कि प्रभु जी गिर गए, पूछना तुम मेरे को ऐसे कैसे पूछ सकता है, मैं अपने से सब कर लूंगा। तो कुछ लोगों को होता है, उनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज बताओ भेजे कि जाओ भैया वो गिर गया है, उसको उठा करके लेके चले आओ, ठीक है। अभी यहाँ पे मध्वाचार्य कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, चलो एक और चीज कर लेते फिर उसके बाद मध्वाचार्य क्या बोलते हैं, समय तो जा रहा है फिर भी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता है, खुद बोल रहा है कपड़ा पहन के। अब देखो 2 बार हो गया, अब तो समझ जाना चाहिए भैया कि किसी को अभी फिर मतलब लाभ का भूत है। आगे बढ़ता है, उसको लगता है कि कोई दरवाजा है और उसमें से जाना है, ऐसे दरवाजा है, ठीक है, और ये जगह है जाने का। वो निकलता है और जाते ही धाम से लड़के पीछे आ जाता है, सर फूट जाता है, दीवार से टकरा जाता है। हाँ दीवार से ही टकरा जाता है। उसको ऐसा लगता है कि वो रास्ता है जाने का, और वो जाकर टकरा जाता है। यहाँ पर बस भीम ने, किसने, भीम ने कह दिया ओ धृतराष्ट्र के पुत्र। क्या बोला, धृतराष्ट्र के पुत्र, किसने बोला, भीम ने, द्रौपदी ने नहीं बोला, भीम ने बोला, वो भी धृतराष्ट्र के पुत्र। हाँ उसको समझ सकते हो, जैसा बाप वैसा बेटा। तो ये कौन सा वर्ष है, ये 35 वर्ष है इसी चैप्टर का, 50 वर्ष का। ये खुद अपने पापा को बोल रहा है कि मेरे को ऐसे बोला धृतराष्ट्र का पुत्र, कौन, भीम बोला है। पता नहीं लोग कहाँ से द्रौपदी को बना दिए कि द्रौपदी ने, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं कहता अरे पूरा मैं ये पढ़ लिया, मध्वाचार्य का महाभारत तात्पर्य निर्णय पढ़ लिया, कहीं द्रौपदी का कुछ मेंशन नहीं है। तो अपने मन से ये द्रौपदी ने कुछ नहीं बोला, अगर आप मानते हो कि फिर भी किसी ने बोला तो वो भीम ने बोला, लेकिन भीम ने बस बोला धृतराष्ट्र के पुत्र, और फिर सहारा दिया, राजा चलिए इधर से, ठीक है, ऐसे पकड़ के। सोचो भीम और दुर्योधन की बनती नहीं है, वो उठा करके कहता राजा इधर से नहीं ऐसे जाना है, मदद भी किया। हाँ मदद भी किया, ये सब ढक देते हैं। तो अब बताओ इतना वो सब करने के बाद भी उसको समझ में नहीं आया। अभी यहाँ पे मध्वाचार्य बहुत ही वेदांतिक नॉलेज देते हैं, बहुत जबरदस्त। क्या बोलते हैं, जो लोग अहंकारी होते हैं, खास करके लिबरलवादी आरोप है, जो शास्त्र को नहीं मानते हैं, पानी क्या होता है, होली वाटर को रिप्रेजेंट करता है, जो जल था ना वो होली वाटर को, ठीक है ना। तो जब आदमी शास्त्र जैसे होली वाटर को छोड़ करके अपने मद में रहता है ना, और कहता हम अपने सब कुछ अच्छा है, और कहता जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है, और शास्त्र में जो दिया वो गलत बोलता है, तो क्या होता है, वो गिरता ही है। ये चीजें। दूसरा क्या लेसन दिया कि देखो ये भौतिक जगत भी इसी संसार की तरह है। सभा जो बहुत मतलब मायासुर का एकदम मतलब बहुत रोचक था ना, ये संसार भी बहुत अजीब है। यहाँ पे लगता बहुत सुख है, पर सुख के साथ साथ दुख भी आता है। इसलिए जो कृष्ण को भूल जाता है, जो मद में रहता है, शास्त्र को नहीं समझता है, वो क्या करता है, इस भव सागर में गिरता रहता है, और गिरने के बाद परिहास उसका उड़ता है, और वो जन्म मृत्यु में लगा रहता है। ये मध्वाचार्य का लेसन निकाला उन्होंने इस एपिसोड से, ठीक है। तो इतना हमने देखा। अभी देखो
जैसे आज नहीं तो कल इंडिपेंडेंस डे हम मनाने वाले हैं भारतवर्ष का, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या मतलब कि हमारे महाभारत क्या इंडिपेंडेंस डे पे कुछ सिखाता है क्या? इंडिपेंडेंस डे पे क्या कुछ है लेसन हमारे लिए? तो महाभारत कहता है सबसे बड़ा जीव को भगवान ने क्या चीज गिफ्ट दिया? फ्री विल। क्या दिया है? फ्री विल। मतलब कि उसको फ्री विल को हिंदी में क्या बोलेंगे? मतलब स्वतंत्रता। हाँ, स्वतंत्रता दिया है निर्णय लेने का, ठीक है। व्यक्ति जब अपने इस फ्रीडम को मिसयूज करता है, जैसे हम देखते हैं ना कुछ बच्चों को हम फ्रीडम दे देते हैं, वो कुछ गलत कार्य करते हैं या गलत संगत करते हैं या गलत व्यवहार करने लग जाते हैं, तो ऐसे ही फ्रीडम ऑफ दुर्योधन है। दुर्योधन का फ्रीडम क्या है? वो हमारे जीवन में डिस्ट्रक्शन लाता है। क्या लाता है? डिस्ट्रक्शन लाता है। भगवान ने सबको फ्रीडम दिया है, दुर्योधन को भी दिया है, लेकिन जब व्यक्ति दुर्योधन की जैसे फ्रीडम यूज करता है वो हमारे जीवन में डिस्ट्रक्शन लाता है। लेकिन जब व्यक्ति फ्रीडम को डिसिप्लिन से यूज करता है, फ्रीडम ऑफ डिसिप्लिन कैसे यूज करेगा? जब धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का पालन करते हुए और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हुए ये कार्य करता है, तब उसका जीवन सुखमय हो जाता है। पर आज आप देखोगे समाज में इस चीज का बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ दुर्योधन का। फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, स्पीच के मामले में कुछ भी बोल देना चाहिए, भगवान के बारे में, शास्त्र के बारे में। तो ये फ्रीडम का ज़्यादा सेल हो रहा है, इस फ्रीडम के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, और इसलिए आप देखोगे कि समाज डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। तो ये इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारा थॉट होना चाहिए कि हमको जो भगवान ने फ्री विल दिया है, हम वो फ्री विल का वास्तव में उस स्वतंत्रता का क्या उपयोग करना जा रहे हैं। ये चीज़ था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो जब दुर्योधन ऐसे ऐसे कांड हो गए उसके साथ, बड़ा बेचारा दुख में था और दुखी मन से रोते हुए जाता है किसके पास? मामा जी के पास। भांजा। मामा जी कहते क्या हो गया? कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता है। कहता है एकदम मुंह फुलाया हुआ आता है। वो कहता है कि क्या हो गया? तो वो कहता है कि मेरे को ना जलन हो रहा है। क्या हो रहा है? शरीर जल रहा है, मैं मर जाऊंगा। देखो कैसा कैसा बोल रहा है, और कह रहा है कि कुछ तो कर करके मैं युद्ध करना चाहता हूँ। तब शकुनी कहता है देखो तो मैं इससे युद्ध में नहीं जीत सकते। किससे? युधिष्ठिर से। देख लिया ना अभी क्या किया, वासुदेव ने मार दिया। तो इसके साथ श्री कृष्ण है, अर्जुन है, हम ऐसे नहीं मार सकते, हम उसको कपट से मारेंगे। कैसे? कपट से। और क्या बतलाता है कि युधिष्ठिर नहीं, पहले अपने बारे में बोलता है, मैं बहुत बड़ा क्या हूँ? जुआरी हूँ, द्वंद्व का खेल का चौसर जानता हूँ, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, युधिष्ठिर महाराज को भी बड़ा रुचि है किसमें? चौसर खेलने में, लेकिन वो निपुण नहीं है। क्यों भाई? सभ्य समाज के है ना। जैसे कुछ चीजें खेलने का मन करता है किसी किसी को, कि चलो जैसे किसी किसी घर में कार्ड वार्ड नहीं खेलते बच्चे लोग, ठीक है, क्योंकि वो संस्कारी नहीं मानते, गलत मानते हैं। पर बच्चा जब बीटेक में आता है या इंजीनियरिंग में, तो अवतारवाद देखता है तो उसको भी मन करता है, पर कभी बचपन से खेला नहीं तो वो इतना मतलब कि तेज नहीं होता है खेलने में। वैसे ही युधिष्ठिर महाराज अच्छा संस्कार मिला है, मन था उनका खेलने का, मन करता था ऐसा, लेकिन वो कभी निपुण नहीं हुआ। ये कौन जानता था? ये शकुनी। कौन सा वर्ड से दिखवा देते हैं? 48.19। हाँ 48.19 है। वो देखो बोल रहा है, स्वयं बोलता है। क्या बोल रहा है? कि युधिष्ठिर को जुए में बहुत खेल प्रिय है, किंतु वे उसे खेलना नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ा चीज उसको ये पता था ना,
यदि महाराज युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया जाए तो वो पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उन्होंने कसम खाया है। ये देखो, इसीलिए बहुत सोच समझ करके हमको प्रण लेना चाहिए। और मैंने एक और चीज बताना भूल गया, जब वो प्रण लेते हैं ना, कौन? युधिष्ठिर महाराज, तो अभिघात में अर्घ्य, जैसे पानी डालते हैं ना हम आचमन करते हैं, ऐसे ले करके उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? संकल्प लेना। और एक और वर्ड है, मैंने शायद लिखा हुआ, उसको तो कुछ तो बोलते हैं, मैं देखता हूँ। प्रतिज्ञा, हाँ प्रतिज्ञा ही बोलते हैं। तर्पण, तर्पण किया, तर्पण किया उसको, क्या विधि पूर्वक तर्पण किया। किसको? देवताओं को, 12 आदित्य को, सारे नक्षत्रों को लेकर के तर्पण किया, जो उन्होंने प्रण लिया था कि मेरा बड़ा अगर कुछ बोलेगा तो मैं रुकूंगा नहीं। एक ये रीजन भी है क्या प्रभु कि क्षत्रियों को जब 64 की बढ़ाया था, हाँ वो मना नहीं करते थे? हाँ, वो हम अभी बताने वाले हैं, वो भी है। इतना बड़ा गलती कैसे हो गई? उनको तो शास्त्रों का सब कुछ पता था। युधिष्ठिर महाराज ने नहीं, ये तो प्रतिज्ञा ले लिया ना। ये प्रतिज्ञा इसलिए लिया, यहाँ पे अभी तो प्रतिज्ञा ही का बात चल रहा है। ये तो मैंने ये प्रतिज्ञा को गैम्बलिंग बताया। ये प्रतिज्ञा इन्होंने क्यों लिया? पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदलना चाहते थे। वो सोचे कि मैं ऐसा, क्यों वो बोलते हैं कि बड़ा, उनको क्या लगा, बड़ा का बात नहीं मानने से ही कुछ कला होता है, ठीक है। वो क्या सोचे कि बड़ा का बात नहीं मानोगे तो कला होगा, और द्वेष पूर्वक हम सब भाइयों में समानता रखना चाहिए। तो वो समान रखने और बड़ा, लेकिन कई बार बड़ा अगर धृतराज जैसा हो तो फिर गड़बड़ है ना। और राजा हो करके ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, तो इसलिए वो होनी को अपने बल से अनहोनी करना चाहते थे पर वो भूल गए, जो होना है वो होकर ही रहेगा। उनके टाइम में महाभारत था कि नहीं? जब गुरुकुल में सब पढ़े थे। अच्छा, उनके टाइम में महाभारत था कि नहीं? नहीं, महाभारत तो ये जो लिखा, ये व्यासदेव ने, जब ये युद्ध हो जाता है ना पूरा, तब वो बद्री का आश्रम जाते हैं और फिर वो सोचते हैं इतना सुंदर महाभारत है, 3 साल में वो ये लिखते हैं ये चीजें। अभी जैसे आप बोल सकते हैं कि हर युग में फिर महाभारत होता होगा, तो वो महाभारत कहाँ? तो वो देखो, महाभारत जैसे बोलते हैं ना कि भगवान का ग्रंथ कभी खत्म नहीं होता है, तो सही में कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन वो लुप्त, मतलब जैसे उसको कैसे समझाऊं, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा है लेकिन आप बैंक अकाउंट नंबर भूल गए समझ जाओ, ठीक है ना, वैसा हो गया। अकाउंट में पैसा है लेकिन अकाउंट नंबर और पेटीएम सब भूल गया पासबुक गुम हो गया। हाँ, पहले के समय पासबुक गुम हो गया तो वो चीज हो गया, ठीक है ना। तो भगवान उसको मतलब कि ढक देते हैं, ये चीज है। तो भ्रांत वर्ण तो हमेशा रहेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, जब तक सृष्टि रहेगा तब तक महाभारत रहेगा, महाभारत का ग्रंथ रहेगा। तो ये चीज है, तो ये कारण है। अभी हम वो देखेंगे क्यों वो गैम्बलिंग, क्या कारण है, वही तो है। इसीलिए ना महाभारत सिखाता है ये चीज, रियलिटी सिखाता है कि बड़े बड़े लोग भी गलती कर देते हैं, और अगर बड़ा कोई गलती करता है कुछ है तो भयानक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बड़ा जो पोजीशन पे होता है ना, जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। इसीलिए लाइफ इतना इजी नहीं है प्रभु जी। चॉइस जो है ना, हम कहते हैं कि झट से 1 मिनट में चॉइस ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। चॉइस लेना बहुत मतलब डिफिकल्ट है। आप जिस चीज़ का चॉइस ले रहे हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ता है। तो देखेंगे आगे। तो युधिष्ठिर महाराज का ये पता था इसको, शकुनी को, और शकुनी यही फायदा उठाता है और कहता है सुनो, इतना घबराने की बात नहीं है, चलो तुम्हारे पप्पा के पास और बात करते हैं तुम्हारे पप्पा से कि युधिष्ठिर को बुलाओ द्यूत क्रीड़ा के लिए। तो ये क्या नाम है, दुर्योधन कहता है मैं तो नहीं बात करूंगा, तुम पहले चलो, तुम बात करना फिर मैं बोलूंगा। वो कहता है ठीक है, और वो जाता है। देखो कैसे बोल रहा है, कितना कपटी लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब कि बात करने में कला होता है उनका, और वो मतलब कि अंदर से द्वेष होते हैं और कहते हैं अरे प्रभु जी ओ भाग्य आपके दर्शन हुए, और ऐसे ऐसे बात करेंगे कि जैसे कि आपसे मिलकर के उनको बहुत प्रसन्नता हो रहा है, लेकिन वो सोचते हैं मर जाता तो अच्छा होता। ऐसे आपको मिलेंगे लोग, और आपको देखोगे जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन में, अरे पप्पू तुम कैसा है, बहुत अच्छा है, इतना मोटा हट्टा खट्टा हो गया, अरे कब पतला हो जाएगा, ऐसे ऐसे सोचते हैं, ठीक है ना, जो द्वेषी लोग होते हैं। और वो कहेंगे ओ, जैसे मैरिज सेरेमनी में जाएंगे, एनिवर्सरी में प्रेजेंट ले करके, ओ बहुत अच्छा शादी हुआ है,
इसके शादी में कैसे कलह निकाला जाए, कुछ लोग ऐसे निकालते रहते हैं। तो ये लोग आपको मिलेंगे ऐसे। तो ये कपटी जाता है धृतराष्ट्र के पास और क्या बोलता है, तुम्हारा बेटा का हालत खराब है, उसका रंग सफ़ेद हो गया है, उसको नींद नहीं आ रहा है, नींद नहीं आवे, ठीक है ना, चैन चला गया है, कुछ तो करो। वो कहता है कि धृतराष्ट्र कहते हैं उसको क्या हो गया ऐसा। वो पूछते हैं कि बेटा तुमको तो पनीर बटर मसाला मिल रहा है ना, हाँ? पनीर बटर मसाला, नान खिला रहा हूँ, पिज्ज़ा खिला रहा हूँ, बटर कम रहा है क्या, ऐसा दिखा है मतलब खाने का आप आप कहोगे प्रभु जी बोल रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ भाई सही में लिखा है, पनीर बटर मसाला नहीं दिखा है लेकिन लिखा है खाने पीने का पूछता है। कौन सा वर्ष है, हाँ यार वर्ष 49 चैप्टर है ना, हाँ दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको अभी प्रभु जी कुछ भी बोल देते हैं ना। प्रभु जी कुछ भी बोल देते हैं। कहाँ लिखा है, हाँ, तुम बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ते पहनते हो, बढ़िया विशुद्ध भात खाते हो। आज के ज़माने में समझ लो भाई, ठीक है ना, बटर पनीर बटर मसाला या नान जो भी आपको लेना, विशुद्ध भात खाते हो ना अच्छे से। नहीं मिल रहा है बटर तो बोलो तो बटर मंगवा दें, ठीक है ना, घी मंगवा दें। अच्छी जाति के घोड़े तुम्हारी सवारी में रहते हैं ना। तो इस तरीके से वो पूछ रहा है, देख लो 49.9। आप ऐसा मत बोलना कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, सब लिखा है शास्त्र में। तो पूछ रहा है कि सोने को बढ़िया सा बेड मिला है ना, जमीन पे तो नहीं ना हो, तुमको पलंग वलंग मिला है ना, बढ़िया से कंबल मिला है, सब लिखा है इसमें। पूछते कि क्या दिक्कत है बेटा, तुमको क्या चाहिए, सब तो दे रहे हैं तुमको। तो वो कहता है मेरे को ये सबसे संतुष्टि नहीं होता है। और क्या बोल रहा है, संतोष जहाँ होता है वहां पे प्रगति नहीं होती, प्रगति नहीं होता है। 49.14 में कि मैं संतोष नहीं कर सकता क्योंकि संतोषम से प्रगति नहीं होता है, इसलिए मेरे को युधिष्ठिर का भी राज्य चाहिए। कई बार जैसे होते ना धार्मिक लोग, वो सोचते हैं वो संतोष कर लेते हैं, पर अधार्मिक लोग संतोष नहीं करते हैं। और धार्मिक लोग के संतोष करने की वजह से अच्छे लोग क्या करते हैं, कहते हैं कौन पोजीशन लेगा, कितना पोजीशन लेने से क्या होगा ना, डरते हैं कि लड़ना पड़ेगा। जैसे मैनेजर पोजीशन कोई नहीं लेता है, खासतौर से इस्कॉन में। क्यों? क्योंकि उसको उससे लड़ना पड़ेगा, आपका संबंध जो होता है ना खराब होगा ही, स्वाभाविक है। क्योंकि आप जब कोई मांगने आएगा गाड़ी का चाबी, आप कहोगे प्रभु जी गाड़ी का चाबी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो भाई होगा वो संबंध खराब। लेकिन आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देते रहोगे तो वो क्या करेगा, गाड़ी का मिसयूज करेगा, कभी पेट्रोल नहीं डलवाएगा, कभी ऐसी गाड़ी लेके चला जाएगा, फिर कहेगा प्रभु जी गाड़ी हम तो चलाते ही नहीं थे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ऐसे लॉ बनाने पड़ते हैं, ऐसे चीज बोलने पड़ते हैं, ऐसे चीज करने पड़ते हैं। तो इसलिए आप देखोगे ऐसे 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 लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो मैनेजर का पोजीशन कोई नहीं लेना चाहता। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो इसलिए अच्छे लोग संतोष कर लेते हैं और बुरे लोग संतोष करते नहीं हैं। और लोग अच्छे लोग क्या सोचते हैं कि बुरे लोग कभी तो सुधर लेंगे। मेरा प्रश्न है, जो शेर मनुष्य का खून पी लिया हो, आदमखोर हो गया हो, वो क्या फिर से मांस नहीं खाएगा? मनुष्य, उसका तो अब मुंह ही लग गया है क्या मांस खाने का, वो मनुष्य का ही अब खाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए धार्मिक और अच्छे लोगों को कि अधर्मी व्यक्ति सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा। अगर वो आगे बढ़ गया है अधर्म की तरफ तो उसको रोकना पड़ेगा आपको भी, ये चीज है। और इसलिए ये जो प्रवचन इसने किया ना, अच्छा बोला, लेकिन ये इसके लिए नहीं बैठता है, धार्मिक लोगों के लिए बैठता है। पर उल्टा क्या होता है, धार्मिक लोग संतोष कर लेते हैं। संतोष करना चाहिए, कब? हमें अंदर से संतोष करना चाहिए, लेकिन भगवान के प्रगति के लिए संतोष नहीं। श्रील प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए, ठीक है, संतोष करके वृंदावन में भी तो बैठ सकते थे, नहीं, प्रचार करने के लिए नहीं बनाया। तो इसलिए जो भगवान के प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रभुपाद जी कहते थे कि गिव मी मनी, और मेरा ऐसे लेकर के फोटो खिंचवा दो,
कोई कहेगा प्रभुपाद जी प्रेमी थे क्या पैसे के? नहीं, कहते थे दो मेरे को जितना धन देना है मैं सारा धन उस लक्ष्मीपति के लिए यूज करूंगा। तो ये चीज होता है, धार्मिक लोगों को संतोष रहना चाहिए अंदर से, लेकिन भगवान के कार्य के लिए हमेशा कुछ करते रहना चाहिए। तो ये चीज वो बोलता है और कहता है कि सुनो पप्पा, वहां पे क्या चीज था, 88,000 बच्चों को डेली, 88,000 लिखा है इसमें भागवत महाभारत में, 88,000 गुरुकुल के बच्चों को कौन खिलाते थे? युधिष्ठिर महाराज। आज गुरुकुल का कोई खिलाता ही नहीं है, हम लोग को मांगना पड़ता है, प्रभु जी दे दीजिए, प्रभु जी दे दीजिए। जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, भगवान के लिए और बच्चों के लिए मांग सकते हैं। 88,000 गुरुकुल के बच्चों का खिलाना पिलाना कौन करता था? राजा करता था, समाज करता था, ठीक है ना। वो बच्चे, तभी ना वो बच्चा अपना पढ़ेगा, ठीक है ना। और जो पढ़ाने वाला टीचर को भी पता है, अभी टीचर बेचारा कैसे पढ़ाएगा, उसको पैसा भी कमाना है, मतलब पैसा भी लाना है, बच्चों को खिलाना भी है, पिलाना भी है, ठीक है ना। ऐसा 88,000 गुरुकुल के बच्चों को वो खिलाते थे। 1 लाख ब्राह्मण जब खाते थे ना, लिखा ऐसा, तो शंख बजता था। क्या बजता था? शंख बजता था कि 1 लाख ब्राह्मणों ने खाना खा लिया। कहता ऐसे कितने बार शंख बजे कि मेरे को रात को नींद आता था कि शंख ही बज रहा है। सोचो कितने ब्राह्मणों को उन्होंने खिलाया। ये होता है ब्राह्मणों का सत्कार। 1 लाख सिर्फ ब्राह्मण का नाम लिया है। सोचो, ब्राह्मणों को खिलाने के बाद शंख बजता था। कहा कि ऐसा, अभी भेंट किसको मिल रहा था? उसी को मिल रहा था। कहा कि ऐसा भेंट मिला है ना पप्पा, आप सोच नहीं सकते। ऐसा ऐसा भेंट मिला, इतना भेंट मिला कि मैं उसको संभाल नहीं सकता। ऐसे धन, ऐसे, क्योंकि कहाँ कहाँ से लेकर आया था अर्जुन, इंद्रलोक से, कुबेर से, वो सब देखा तक नहीं था उसमें। ऐसे ऐसे भेंट मिले हैं और इस कारण से मेरा तप रहा हूँ। और देखो आज के मॉडर्न बच्चे भी यही यूज करते हैं ना। और कहता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। मैं लिखा महाभारत में, पढ़ा देता हूँ, ठीक है। समय कम है, आपको मैं बता दूंगा, आप कमेंट में लिख दो, मैं आपको बता दूंगा। तो आप देखोगे आजकल के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं? आप मेरे को ये टॉय नहीं दोगे, या आजकल क्या मांगते रहते हैं, आईफोन नहीं दोगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। डराते हैं ना बच्चों को, आईपैड नहीं दोगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे डराते, बच्चों को डराते हैं, पापा को, ठीक है ना। क्यों डराते हैं? क्योंकि अगर पता है कि पापा अगर नहीं, क्यों पापा भी सोचते हैं अरे यार बच्चा सही में जहर खा के मर तो नहीं जाएगा, मरेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन बच्चे लोग ऐसे डराते हैं, एक मेंटेलिटी हो गया है, तो सब चीज दे देते हैं बच्चों को। और पैम्परिंग करने से क्या हो जाता है, बच्चा फूल जाता है। तो ये चीज हो जाता है। तो वैसे ही यूज किया। तो धृतराज कहता नहीं, जहर नहीं खाना, क्या करना बोलो। तो कहता शकुनी कहता कुछ नहीं करना है, बस द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाना है, ठीक है ना। किसके लिए बुलाना है? द्यूत क्रीड़ा के लिए। अभी शकुनी क्या था, बहुत चौसर का खिलाड़ी था, चौसर का महान खिलाड़ी था। हम देखेंगे द्यूत, देखो द्यूत क्रीड़ा में 4 ही नंबर होते हैं। आज मैंने पढ़ा कितना नंबर होता है, लूडो की तरह नहीं होता है, 6 नंबर नहीं होता है, 4 नंबर होते हैं। 1 2 3 4, 4 ही रहता है, 4 नंबर रहता है। चौसर का जो गेम होता है उसमें 4 ही नंबर होते हैं, ठीक है ना। ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे नहीं, मतलब कि साइड बाइड नहीं रहता, बस 4 ही नंबर होता है उसके अंदर। एक ही साइड? हाँ, मतलब एक ही साइड नहीं, जैसे चारों साइड। हाँ, चारों साइड। जैसे ये रेक्टेंगल टाइप का ले लो, 1 2, और मतलब कि जैसे इसको देखो, ये चीज होता है। ये कॉपी ले लो, ठीक है ना। 1 ऊपर नंबर हो गया, 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, और 4 ऐसे हो गया, ठीक है ना। ऊपर नीचे नहीं। हाँ, मतलब कि वैसे ले सकते हो, क्यूबाइड। हाँ, वो नहीं रहता है, हाँ लंबा रहता है, वो 4 ही नंबर रहता है, 1 2 3 4, ठीक है ना। और हमेशा हम देखेंगे, चलेगा वो जब आएगा, शकुनी क्या नंबर बोलता था और युधिष्ठिर महाराज क्या नंबर बोलते थे, उसका कारण है, ठीक है ना। वो बोल ही नहीं पाते थे, उनको पता है कि नहीं आने वाला, फिर भी वो नहीं बोल पाते थे। वो कारण हम देखेंगे द्यूत क्रीड़ा में। अभी जो बताना चाह रहा हूँ वो देखते हैं। क्या बहुत लंबा ये है और इस पे 2 दिन और लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, तो ये कहता है द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाओ।
अभी धृतराष्ट्र क्या कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, कैसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। वो कहता है कि फिर मैं जाड़ खा लूंगा। तो कहता है ठीक है बुलाते हैं, लेकिन पहले मैं विदुर को बुलाऊंगा। देख लो कितना बड़ा चालू है। विदुर को बुलाकर कहता है कि मैं पहले विदुर से पूछूंगा। पूछता था लेकिन करता अपने मन का ही था, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं मीटिंग में बुला लेते हैं कि प्रभु जी ये करेंगे, ठीक है, और मीटिंग किस लिए बुलाया है? डिस्कशन करने के लिए नहीं। प्रभु जी मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ ये करने के लिए। तो ये चीज होता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं जैसे बताते हैं करने के बाद, प्रभु जी हम बता रहे हैं आपको, पूछ नहीं रहे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से वो बताता था। विदुर को बुलाया और उससे पहले, विदुर को बुलाने से पहले ही वो सभा स्टार्ट कर देता है। एक बहुत बड़ा सभा बनवाता है, ठीक है ना। जैसे समझ लो क्रिकेट के स्टेडियम जैसा इतना बड़ा सभा, लोगों को बैठने के लिए 100 दरवाजे हैं। द्यूत क्रीड़ा का बीच में मंच बनवाता है। विदुर जी को पहले ही पता चल गया कि कुछ तो होने वाला है। विदुर जी पहुंचे, जिसने कहा कि सुनो द्यूत क्रीड़ा हम कराने वाले हैं, जाके युधिष्ठिर को बोलो कि आए द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए। विदुर ने कहा सुनो धृतराष्ट्र, मैंने तुमको पहले ही बोला था ना, ये बालक जो गधे की तरह रेंग रहा है ना, इसको त्याग दो, इसको त्याग दो, नहीं तो एक जो बचा है 99 होने वाला है ना, तुम वो 99 भी चले जाएंगे। इस एक को त्याग दो, 99 बच जाएंगे, एक को अगर रखोगे तो 100 नहीं होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इस एक को त्याग दो। वो कहता नहीं 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 कुछ नहीं होगा। और क्या बोलता है, क्या देखो क्या मतलब लॉजिक दे रहा है। लॉजिक क्या देता है, कहता है कि तुम लोग हो ना, अरे तुम्हारे जैसा विदुर जैसा धर्मराज, भीष्म पितामह बैठे रहेंगे, द्रोणाचार्य बैठे रहेंगे, कृपाचार्य बैठे रहेंगे, तो कुछ गलत कैसे हो सकता है, ठीक है ना। और कहता है अगर देव की इच्छा होगी, अगर गलत होना होगा तो हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं। देख लो कुछ लोग होते ना, हम नहीं सुधरेंगे, हमको भगवान ने बनाया ही गलत, ठीक है। एक जैसे प्रभु जी थे, प्रभु जी नहीं मतलब एक आदमी था, उसको पूरा गलत श्लोक पता था गीता का, 700 श्लोक इधर उधर कहीं से भी पूछ लो बता देता था। पर बाद में करता क्या था, दारू पीता था, सिगरेट मारता था। हमने उससे पूछा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मिला, तो मैंने पूछा आप ये क्यों करते हैं, तो कहते हैं अरे भगवान ही ने ना बोला है कि मनुष्य विवश है, मनुष्य अपने गुणों के कारण विवश है कार्य करने में, मैं विवश हूँ, क्या कर सकता हूँ। देखो ऐसे लोग मिसकॉन्सेप्शन मतलब फिलॉसफी का गलत यूज करते हैं। मैं विवश हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हूँ बेवकूफ, मैं हूँ ऐसा दुष्ट, मैं क्या करूँ। तो ऐसा वो लॉजिक देते हैं। तो ये उसका लॉजिक था। विदुर अभी क्या कर सकते थे, मंत्री थे, चल दिए किसको, इंद्रप्रस्थ के लिए। इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचते हैं और थोड़ा सा निराश होते हैं। युधिष्ठिर महाराज, थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे, युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि चाचा जी आपको क्या हो गया, क्यों इतना परेशान है। युधिष्ठिर वो बोलते हैं कि तुमको द्यूत क्रीड़ा के लिए धृतराष्ट्र ने आमंत्रित किया। ये बात सुनते ही युधिष्ठिर महाराज बुराई बताते हैं किसका, द्यूत क्रीड़ा का। लेकिन कहते हैं कि मेरे चाचा जी ने बोला, बड़े पिता ने बोला है, बड़े ने बुलाया है, तो मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा वो कहते हैं। और वो बोलते हैं विदुर जी आपका क्या कहना है, मैं क्या करूं। देखो कई बार लोग अपने डिसीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, वो सोचते हैं कि सामने वाला कुछ मेरे को आंसर दे, ताकि कल कुछ अगर गड़बड़ होगा तो मैं कहूँगा कि प्रभु जी ने बोला था ना। जैसे आप देखते हो एस्ट्रोलॉजर के पास लोग जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर ने बोला था इसलिए मैंने किया। आपको कौन बोला था एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के वो सुनने का, आप डिसीजन। इसीलिए जीवन में जो भी हम चॉइस लेते हैं, डिसीजन, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना चाहिए। विदुर जी बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने कहा सुनो धर्मराज, मेरे से पूछोगे तो द्यूत क्रीड़ा गलत है, नहीं खेलना चाहिए, लेकिन निर्णय तुमको लेना होगा, मैं नहीं लूंगा, निर्णय तुमको लेना होगा। और 3 कारण, मतलब अभी और भी बहुत से कारण मैं आगे चल के खुलासा करूंगा, अभी 3 कारण जो बतलाते हैं युधिष्ठिर महाराज की मैं क्यों द्यूत क्रीड़ा खेलने जा रहा हूं। पहला कारण कि मेरे पिता, या कह सकते हो कि चातुर्य, हाँ, बड़े ने
बोला है, इसलिए मेरे को खेलना पड़ रहा है। पहला कारण, ठीक है। दूसरा कारण क्या बताते हैं, ठीक है, ये दैव का, डेस्टिनी कंट्रोल में, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। क्या मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ? डेस्टिनी, अगर दैव की इच्छा है तो मैं चलता हूँ खेलने के लिए, मैं भी कुछ कर नहीं सकता। और तीसरा कारण, अगर क्षत्रिय को कोई युद्ध के लिए बुलाए, मतलब युद्ध क्या होता है ना, एक तरह का युद्ध ही है, तो उसको खेलना चाहिए। देखिए वो युद्ध खेलने से पहले युद्ध की बहुत भर्त्सना भी करते हैं। क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे, शकुनी को भी बोलते हैं। और वो बोलते हैं जैसे कि युद्ध में से क्या होता है, युद्ध में छल से व्यक्ति जीत जाता है। चाणक्य पंडित भी कहते हैं अर्थशास्त्र में, जो 4 सबसे बड़ा अपराध है ना, जो हमारा 4 अधर्मा है, कौन कौन सा बताओ यस, क्या है 4 अधर्मा सबसे बड़ा, पता है? पहला चीज है जुआ खेलना, गैम्बलिंग। दूसरा है नशा करना। तीसरा है मांस खाना। चौथा अवैध स्त्री का संग। ये चारों चीज जो है ना, ये राजा को बचना चाहिए इन चीजों से। क्यों? राजा क्या है, रजोगुण में है। रजोगुण में होने के कारण स्वाभाविक है इस चीज के प्रति वो आसक्त हो सकता है, और उसको इस चीज का बहुत ज्यादा वो भी मिलता है। जैसे आप देखोगे जो राजा लोग होते हैं उनको खान पाना बहुत बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया आइटम रहता है, तो उनके लिए स्वाभाविक मदिरा पी सकते हैं। हिंसा भी करते हैं क्योंकि उनको करना है, शेर को मारते हैं, हो सकता है उसका भर्त्सन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। द्यूत भी राजा को नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो उसके संपत्ति को नाश कर सकता है, और बहुत से स्त्रियों का संग से भी उसका नाश हो सकता है। ऐसा चाणक्य पंडित ने 2000 वर्ष पूर्व अर्थशास्त्र में लिख दिया, ठीक है। तो ये जानते हुए भी धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए जाते हैं। ये 3 प्रमुख कारण अभी हैं क्यों खेलने गए, ये आपको बता दिया। युधिष्ठिर क्या गलत समझ गए वो भी मैंने आपको बता दिया, क्या व्यासदेव ने बोलना चाहा और क्या वो समझ गए, ठीक है। वो जिम्मेदारी ले लिए, बल्कि वो उपकरण थे। और इतना बोल करके विदुर निकलते हैं, और धृतराष्ट्र के आदेश पे युधिष्ठिर महाराज अपने सारे भाइयों के साथ, कुंती के साथ, द्रौपदी के साथ द्यूत खेलने के लिए हस्तिनापुर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ बस देखेंगे, क्या चीज़, एक सोशल, मतलब एक ऐसे जैसे ह्यूमन पर्सपेक्टिव और एक ट्रांसेंडेंटल। देखो इससे क्या चीज़ है, एक चीज़ हम सीख सकते हैं, सोशल मतलब ह्यूमन पर्सपेक्टिव। ऐसा प्रतिज्ञा कभी लेना नहीं चाहिए, ठीक है, जो बड़े पोजीशन पे, सोच समझ के लेना चाहिए। दूसरा चीज उसी में सोशल में, कि अगर ऐसे प्रतिज्ञा लिए तो हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, हमको कभी भी द्यूत खेलने के लिए एग्री नहीं करना चाहिए। ट्रांसेंडेंटल इफेक्ट क्या है, प्रश्न बहुत से लोग कहते हैं, अरे राजसूय यज्ञ करवाने के लिए तो नारद मुनि से ने बोला, किसने बोला, नारद मुनि ने बोला, पांडु महाराज का आदेश था, इतने में नहीं रुके हैं, व्यासदेव को बुलवाकर पूछा। और किसको पूछा, किसको पूछा था, भगवान श्री कृष्ण को पूछा। अरे यहाँ पे द्यूत खेलना था तो नहीं पूछ सकते थे कृष्ण को, क्यों नहीं पूछा? इसका उत्तर यह है कि मध्वाचार्य कहते हैं, क्योंकि भगवान जो थे ना, यही चीज है, ये महाभारत सिखलाता है कि आदमी कितनो बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा अगर धर्मज्ञ भी है, भगवान का या भक्तों का आश्रय लेकर के अगर डिसीजन नहीं लेता है, और वो अगर सोचता है कि मैं परिपक्व हूँ इस निर्णय लेने में, तो गलती कर जाता है। ये हो गया हमारे सीखने के लिए।
और माधवाचार्य कहते हैं कि भगवान कृष्ण काल पुरुष हैं। वो किस लिए आए हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए इस भौतिक जगत में आए हैं। युधिष्ठिर महाराज क्या हैं? धर्मराज के उसी अंश हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव पावर है। तो काल उनको ही माध्यम बना करके अब उनसे वो कार्य कराने वाले हैं जो कि धर्म की स्थापना करने के लिए जरूरत है। तो यहाँ पे हम अपने लिए ये सीखते हैं कि हमें निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए और निर्णय लेने के बाद हमको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए। और दैव से अगर देखोगे तो कली का प्रभाव भगवान पढ़ा दिए इसको युधिष्ठिर महाराज को, और वो सोचते हैं कि अभी बड़े ने प्रण मैंने ले लिया है तो मेरे को चलना चाहिए युद्ध क्रीड़ा के लिए। और ये लोग हाथी पर बैठ करके युद्ध क्रीड़ा के सभा में जाने लगते हैं। कौन? युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, कुंती महारानी, द्रौपदी, सारी उनकी रानियां सब, और सारे पूरा वर्णन आता है। बहुत चेवर वेवर सब लेके जा रहे थे। ये लेकर के वो युद्ध क्रीड़ा जो सभा बनाया गया था वहाँ पे पहुँचते हैं। और कल तो संडे है, स्वतंत्रता दिवस भी है हमारे देश का। कल तो क्लास नहीं है, लेकिन अगले जो 2 दिन क्लास होगा वो बहुत ही ज़्यादा, शायद आपके अंदर से आँख से आंसू भी निकल जाएगा, और तो और शायद तलवार खड़ा करने का भी आपको ऐसा जज्बा डाल देगा, क्योंकि बहुत चीज़ें होता है। भीष्म पितामह क्यों शांत बैठे रहे, ये लोगों का प्रश्न रहता है। वो देखेंगे, वो कुछ तो गलत समझ नहीं है। ठीक है, भीष्म क्यों शांत रहे? अरे कोई अपनी ऐसा कार्य कैसे कर सकता है जुए में, वो भी एक धर्मराज ने कर दिया, वो क्यों किया ये देखेंगे। और क्या द्रौपदी शरणागति नहीं थी? बहुत से लोग, खासतौर से हमारे भक्त समाज में भी लोग बोलते हैं द्रौपदी के शरणागति पे लोग क्वेश्चन उठाए थे। ये 3 प्रमुख चीज हम देखने का प्रयास करेंगे कि भीष्म और द्रोण क्यों शांत बैठे रह गए, जुए ने क्या कर दिया ऐसा जो कि बहुत सज्जन धर्मराज गलती कर बैठे हैं, और द्रौपदी की शरणागति पे प्रश्न उठता है। ये हम सोमवार और मंगलवार को 2 दिन ये विशेष चीज देखेंगे। अगर कोई प्रश्न है तो ठीक, नहीं तो यहीं पे रुकेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।